हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारा थेडिस अब कंप्लीट रिकवर हो चुका है और हमने देखा था कि पीटर और जूडस की फाइट में पीटर ने जूडस को बहुत बुरे तरीके से हरा दिया था और इस चीज में जूडस की डेथ भी हो गई थी, जिसके बाद ये सब लोग उस आइलैंड से वापस आ गए थे। और हमने देखा था कि थेडिस ने भी पीटर के ही स्कूल को ज्वाइन कर लिया है और अब वो पीटर के साथ ही मिशन पर जाता है। लेकिन इसी के साथ हमने देखा था कि एक न्यू डिसाइपल मैथियस ने जीवोन के घर पर अटैक किया था, लेकिन काइगा ने जीवोन की जान बचा ली थी। लेकिन मैथियस को इस चीज का शक हो गया था कि पीटर ग्लोरी स्कूल में मौजूद है, जिसके बाद मैथियस खुद एक ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर पीटर की तलाश में ग्लोरी स्कूल आ चुका था। तो अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ पर वो ट्रांसफर स्टूडेंट बोल रहा होता है, लड़के क्या तुम ही इस क्लास के लीडर हो? ये बात सुनकर किम सोच रहा होता है, क्या ये पर्सन मैथियस हो सकता है? क्योंकि मुझे काइगा ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी वो इन्फॉर्मेशन इसके साथ परफेक्टली मैच कर रही है। और इसी के साथ हमें इस पर्सन का चेहरा दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इस पर्सन के चेहरे के ऊपर टैटू बना हुआ होता है और उसने अपने दांतों में भी चेन पहनी हुई होती है। और इसी के साथ किम काइगा की बात को सोच रहा होता है, जहाँ पर काइगा ने बोला था मैथियस के चेहरे के ऊपर टैटूज बने हुए हैं, लेकिन वो अपने टैटूज को किसी पर्सन को शो नहीं करता। लेकिन उसे पहचानने का एक और तरीका भी है और वो ये है कि वो अपने दांतों में चेन पहन के रखता है। इसलिए अगर हम कोई ऐसा पर्सन नजर आता है जिसके चेहरे के ऊपर टैटू है और उसके दांतों में भी चेन्स हैं, तो इसका मतलब वो कोई और नहीं बल्कि मैथियस है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर होंग और जे भी आ गए होते हैं और होंग बोल रहा होता है, और ट्रांसफर स्टूडेंट तुम हमारे ग्लोरी ऑर्फनेज के तो नहीं लगते, तो तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है और तुम अचानक यहाँ पर ट्रांसफर करवा कर क्यों आए हो? लेकिन इसी वक्त ट्रांसफर स्टूडेंट बोल रहा होता है, डी रैंक किलर होंग और डी रैंक किलर जे, जहाँ तक मुझे तुम्हारे बारे में पता है तुम दोनों ही ग्लोरी हॉस्पिटल के इंसिडेंट के दौरान वहां पर मौजूद थे, यहाँ तक कि तुम उस घोस्ट शिप के ऊपर भी मौजूद थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन इंसिडेंट में तुम लोग इन्वॉल्व हो? लेकिन इससे ज्यादा होंग हंसते हुए बोलता है, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम हमारे फैन हो और तुम हमें फॉलो कर रहे थे। और इसी के साथ वो जे से बोल रहा होता है, जे मैंने बोला था ना, एक दिन हमारी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और लोग हमारा ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो ट्रांसफर स्टूडेंट इन लोगों की बात सुनकर काफी क्रीपी तरीके से हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ आखिर तुम जैसे कचरे वहां पर जिंदा कैसे बच गए? तो ये बात सुनकर जे और होंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपने डैगर्स निकाल लिए होते हैं और वो सीधे इस ट्रांसफर स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त किसी ने इन दोनों को ही इनकी गर्दन से पकड़ लिया होता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि यूना होती है, जिनसे बोल रही होती है, तुम दोनों वीडियो से हर किसी पर्सन से फाइट करना स्टार्ट कर देते हो, क्या तुम ये चीज बार बार भूल जाते हो? हमें स्कूल में फाइट करने से मना किया गया है और ये ग्लोरी के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन इसी के साथ होंग बोल रहा होता है, यूना प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें ट्रैश बोलने की? लेकिन इसी के साथ ये बोल रहा होता है, और ये मत समझना हमने तुम्हें छोड़ दिया है, मैं तुझे बाद में देख लूंगा। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर यूना सोच रही होती है, ये ट्रांसफर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा अजीब है, आज इसका फर्स्ट डे है लेकिन ये अपने फर्स्ट डे में ही सभी लोगों से फाइट कर रहा है, आखिरी पर्सन चाहता क्या है? लेकिन इस वक्त यूना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि किम अपनी सीट से खड़ा हो गया होता है और ये देखकर यूना सोच रही होती है, क्या किम इस पर्सन से फाइट करने वाला है? लेकिन किम तो स्टूडेंट्स के साथ फाइट नहीं करता। लेकिन इस वक्त किम बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इस क्लास का लीडर हूँ। और ये बात सुनकर वो पर्सन सोच रहा होता है, मैं जानता था इस पर्सन का एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या ये पर्सन पीटर के साथ कनेक्टेड है? लेकिन इस वक्त किम हंसते हुए बोलता है, असल में मैं इस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मुझे लीडर कहना ठीक नहीं रहेगा, तो तुम मुझे क्लास रैप बुला सकते हो। जिसके बाद किम यूना से बोलता है, मिस यूना, हमारे टीचर ने मुझे ट्रांसफर स्टूडेंट को स्कूल का टूर करवाने के लिए बोला है, तो मैं इसे अपने साथ टूर करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। तुम लोग कैंटीन में जा सकते हो, मैं वहां पर आ जाऊंगा। लेकिन इसे जे और होंग बोल रहे होते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव कब बन गए? लेकिन इसी साथ एक और पर्सन बोल रहा होता है, दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है क्लास का रैप तो मैं हूँ। और वो सोच रहा होता है, लगता है इडियट्स की वजह से मुझे टीचर से काफी ज्यादा डांट पड़ने वाली है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम उस ट्रांसफर स्टूडेंट को अपने साथ स्कूल का टूर करवा रहा होता है, जहाँ पर वो उसे स्टाफ रूम दिखा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, क्योंकि ये स्टाफ रूम का एरिया है तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आना अलाउ नहीं है और हम तभी यहाँ पर आ सकते हैं जब हमें कोई इंपॉर्टेंट काम हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम उसे वॉशरूम का टूर करवा रहा होता है और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, ये वो जगह है जहाँ पर हमें दुनिया जहाँ के इडियट्स मिलते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर होंग और जे भी मौजूद होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ओए तुम लोग आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? किम, क्या ये सच में कोई टूर करवाने वाली जगह है? जाओ यहाँ से। लेकिन इसी के साथ जे बोल रहा होता है, ओए हमारा बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है, हम दोनों की बाद में फाइट जरूर होगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किम उसे टूर करवाते हुए स्कूल के बैकग्राउंड वाले एरिया पर ले आया होता है और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, ये वो प्लेस है जहाँ पर हमारे स्कूल के सभी बुली मौजूद हैं, तुम इन लोगों से दूर ही रहो तो बेहतर है क्योंकि ये सभी लोग ट्रैश हैं। और ये बात सुनकर एक यहाँ पर मोटा पर्सन बोल रहा होता है, ओए किम, आखिर हमें ट्रैश बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तू हमसे फाइट करना चाहता है? तो किम बोल रहा होता है, अरे नहीं नहीं, तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो, हम तो बस जा रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किम उस ट्रांसफर स्टूडेंट को लेकर ऑडिटोरियम के अंदर आ चुका होता है और इसी साथ किम बोल रहा होता है, ये वो प्लेस है जहाँ पर स्कूल के सभी इवेंट्स को किया जाता है।
यहाँ पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते क्योंकि हमारे स्कूल के इवेंट्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। लेकिन इससे तो ट्रांसफर स्टूडेंट बोलता है, तुम बहुत देर से मेरे टाइम को वेस्ट कर रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है तुम इस बारे में जानते हो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। लेकिन इसे किम बोलता है, क्या तुम जानते हो हम ह्यूमंस के अंदर कुछ छोटी छोटी हैबिट्स मौजूद होती हैं, और अगर हम अपना चेहरा भी बदल देते हैं तो हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से लोग हमें कभी भी पहचान सकते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो किसी दूसरे पर्सन की हैबिट को अपनाना ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये बस सुनकर वो ट्रांसफर स्टूडेंट बोल रहा होता है, आखिर अब इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। तो किम बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी च्युइंग गम की बात कर रहा हूँ जो तुम बहुत देर से चबा रहे हो। क्या तुम जानते हो ऐसा पर्सन जिसके दांतों में चेन्स बनी हुई हो वो लोग च्युइंग गम बहुत ही कम खाते हैं, लेकिन तुम्हारा च्युइंग गम खाने का तरीका काफी ज्यादा पैशनेट है। इसका मतलब ये है कि च्युइंग गम खाना तुम्हारी आदत है, जिसका साफ मतलब यही है कि तुम्हारे दांतों में जो चेन्स हैं वो नकली हैं, जो तुमने कुछ टाइम पहले ही लगाई हैं। या फिर मैं ये गैस करूं कि तुम एक फेक मैथियस हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ट्रांसफर स्टूडेंट ने अपने उन चेन्स को निकाल दिया होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, तो फाइनली मुझे वो पर्सन मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी, और लगता है तुम ही वो पर्सन हो जो कि पीटर के साथ कनेक्टेड है। और इसके बाद उसने अपनी जेब में से एक मास्क को निकाल लिया होता है जिसे वो अपने चेहरे पर लगा लेता है, और इसी के साथ वो पूरा होता है। तुमने ठीक कहा, मैं मैथ्यूस नहीं हूँ, मैं उनका एक सबऑर्डिनेट हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को इतनी जल्दी रिवील नहीं करना चाहिए था। मेरे अब इस मास्क के जरिए मेरे सभी साथी तुम्हें देख पा रहे हैं और वो बहुत जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, वेट, आखिर इस मास्क में लगी हुई डिवाइस काम क्यों नहीं कर रही। यही इस वक्त किम बोलता है, मैं तुम्हें हमारे ऑडिटोरियम की एक चीज बताना तो भूल ही गया, यहाँ पर कोई भी कनेक्शन काम नहीं करता, जिसका साफ मतलब यही है कि तुम। और इस तरह हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेज रफ्तार के साथ इस पर्सन के पास आ चुका होता है, और इसी के साथ वो बोलता है, तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारने वाले हो और तुम्हारी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आ पाएगा। जिसके बाद नेक्स्ट हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम काफी ज्यादा पीपल्स को देखते हैं जो कि बोरे होते हैं। आखिर ये लोग हैं कौन। दिखने में तो ये दोनों ही बिल्कुल आइडल्स के जैसे हैं, क्या हमें इनका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में ये लोग बहुत बड़े एक्टर्स या फिर आइडल्स बन जाए। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि काइगा और थेडियस होते हैं, और इसी के साथ थेडियस बोरा होता है, ब्रदर काइगा, आखिर ये सभी लोग हमें क्यों देख रहे हैं जबकि हमने तो यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं किया है। तो काइगा बोरा होता है, तुम ठीक कह रहे हो, हमने यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं किया है, बस तुम्हारा ये आइसक्रीम का प्याला कुछ ज्यादा ही बड़ा है, क्या सच में तुम इस प्याले को खा पाओगे। तो थेडियस बोरा होता है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बैट लगा सकते हो, मैं सिर्फ ये प्याला ही नहीं बल्कि मैं एक और प्याला भी खा सकता हूँ। तो काइगा बोरा होता है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। तो थेडियस बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ बैट लगा सकते हो, और अगर मैंने इस प्याले को थोड़ी देर में खत्म कर दिया तो इसके पैसे तुम पे करोगे। तो बस सुनकर काइगा बोरा होता है, वैसे भी इसके पैसे मैं ही पे करने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ काइगा बोलता है, थेडियस, क्या तुम्हें टीचर की फिक्र नहीं हो रही। मुझे पूरे यकीन है मैथ्स के सभी सबऑर्डिनेट्स इस वक्त स्कूल के अंदर फैल चुके होंगे और वो लोग बस किसी क्लू का वेट कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं थेडियस बहुत तेजी के साथ आइसक्रीम खा रहा होता है और वो बोरा होता है, ये आइसक्रीम तो सच में काफी ज्यादा टेस्टी है, सोचा नहीं था यहाँ की आइसक्रीम इतनी ज्यादा मजे की होती हैं। लेकिन इसी के साथ काइगा बोरा होता है, मास्टर ने तो हमें स्कूल से भी बाहर भेज दिया है, अगर हम स्कूल के अंदर होते तो हम उनकी हेल्प कर सकते थे। लेकिन थेडियस उसे बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है, और इससे काइगा अपनी सीट से खड़ा हो गया होता है और वो बोरा होता है, थेडियस, हमें मास्टर की हेल्प करने के लिए जाना होगा। तो थेडियस बोलता है, ब्रदर काइगा, प्लीज बैठ जाओ, तुम्हें इतने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्रदर पीटर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी है, और उन्हें पता है कि उन्हें किस तरीके से मैथ्स के सबऑर्डिनेट्स को तलाश करना है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि अगर ब्रदर पीटर उन सबऑर्डिनेट्स में से किसी एक पर्सन को भी किल कर देते हैं तो मैथ्स को कुछ देर में इस बारे में पता चल ही जाएगा, और इस वक्त ब्रदर पीटर के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तेवर सुनकर काइगा हंसते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, शायद मुझे मास्टर के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, उनके पास जरूर कोई ना कोई प्लान मौजूद होगा और वो सभी चीजों को संभाल लेंगे। तेवर सुनकर थेडियस बोलता है, ये हुई ना बात, चलो अब जल्दी से मेरे लिए आइसक्रीम का एक और प्याला ऑर्डर कर दो। जिसके बाद नेक्स्ट हमें ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम ने इस पर्सन से उसके मोबाइल फोन और मास्क को ले लिया होता है, और इसी के साथ किम सोच रहा होता है ये लोग मैथियस के साथ दो तरीकों के साथ कनेक्ट हैं। पहला तरीका ये मास्क है और सेकंड ऑप्शन ये मोबाइल फोन है जिसके अंदर कुछ चैट्स मौजूद हैं जिससे ये लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैथियस का भी एक सबऑर्डिनेट खत्म हो चुका है तो उसे इस चीज के बारे में जल्दी पता चल जाएगा, इसलिए मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं सबऑर्डिनेट की जगह लेकर मैथियस को कंफ्यूज कर दूं। और हम देखते हैं कि किम ने उस मास्क को अपने चेहरे के ऊपर लगा दिया होता है, और इसी के साथ वो चलते हुए बोरा होता है, मैथियस, आखिर तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, मुझे इस चीज का इंतजार रहेगा। जिसके बाद हमें दोबारा से कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि थेडियस ने अपने पहले आइसक्रीम के प्याले को फिनिश कर दिया होता है और वो अपना सेकंड प्याला खा रहा होता है, और काइगा बोरा होता है, थेडियस, क्या तुम श्योर हो इतनी ज्यादा आइसक्रीम खाने के बाद भी तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा। तो थेडियस बोरा होता है, तुम फिक्र मत करो, मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा फास्ट है। जिसके बाद काइगा बोरा होता है, थेडियस, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मास्टर को हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है, और शायद अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो इस तरह से हम मास्टर की प्रॉब्लम्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमें अभी यहीं पर रहना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूँ, मैथ्स की स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है,
क्योंकि वो अपने ओपोनेंट को ऊपर कब बॉम्ब्स को प्लांट कर देता है, उसके ओपोनेंट को पता भी नहीं चलता। और इतना ही नहीं बल्कि वो उन बॉम्ब्स को कभी भी ब्लास्ट कर सकता है, जिसकी वजह से उस स्कूल में मौजूद हर एक बच्चे की जान खतरे में है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें दोबारा से किम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम उस पर्सन के मोबाइल फोन के अंदर उस चैट को देख रहा होता है, जहाँ पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि उन्हें पीटी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और इन मैसेजेस को रीड करते हुए किम सोच रहा होता है, यहाँ पर ये जितने भी पीपल्स हैं वो सभी एक एक करके अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला तो इन्हें मेरे ऊपर शक हो जाए, तो क्या मुझे भी यहाँ पर मैसेज करना चाहिए? लेकिन अगर मेरा मैसेज इन लोगों के मैसेज से डिफरेंट हुआ तब भी इन्हें मेरे ऊपर शक हो सकता है। और इससे पीटर ने भी यहाँ पर एक मैसेज कर दिया होता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि वॉलंटियर क्लब भी बिल्कुल ठीक है और वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पर्सन रिप्लाई कर रहा होता है। ये भी हो सकता है कि पीटर को अभी तक हमारे बारे में पता चल चुका हो, इसलिए अब हमें हमारे फर्स्ट प्लान को स्टार्ट करना चाहिए। तो ये बस सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इन लोगों का फर्स्ट प्लान क्या हो सकता है। और इससे पीटर को आवाज आती है, हेलो स्टूडेंट्स। और इस आवाज को सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो देखता है कि ये आवाज यहाँ पर मौजूद स्पीकर में से आ रही होती है और स्पीकर पर कोई पर्सन बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ आप लोगों को ये सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगेगा, लेकिन अब से ये स्कूल मेरे अंडर है और आप सभी लोगों को मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। और अगर कोई भी पर्सन मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना करता है तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा टेरिबल चीजें हो सकती हैं। और हम देखते हैं कि इस वॉइस को होंग और जीप सुन रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, आखिर ये किस तरह का मजाक है। लेकिन इसी साथ स्पीकर पर आवाज आ रही होती है और वो पर्सन बोल रहा होता है, मेरे इन वर्ड्स को मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि इस चीज की वजह से तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और हम देखते हैं कि यूना भी इस चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है, आखिर ये ब्रॉडकास्ट रूम के अंदर है कौन और आखिर ये पर्सन बोल क्या रहा है। लेकिन इसी साथ हमें स्टाफ रूम वाले एरिया के पास गावेंग टीचर को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, इस बास्टर्ड ने सच में इन चीजों को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मेरे पास इसके ऑर्डर्स को फॉलो करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। जिसके बाद हमें ब्रॉडकास्ट वाले रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर बहुत जोर से इस दरवाजे को बजा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, बास्टर्ड आखिर तुम हो कौन, जल्दी से दरवाजे को खोलो वरना मैं इस दरवाजे को तोड़कर रूम के अंदर एंटर हो जाऊंगा और फिर तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम खुद इस दरवाजे को ओपन कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि इस टीचर को कैमरे के जरिए इस स्कूल के अंदर मौजूद एक एलईडी के ऊपर दिखाया जा रहा होता है और इसी साथ मैथियस बोल रहा होता है, मैंने अभी तुम लोगों से बोला है कि कोई भी मेरे ऑर्डर्स के अलावा और कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है हमारे टीचर को ये चीज समझ नहीं आई है और शायद मुझे यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्रिएट करनी ही होगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स के साथ लोगों को समझाना सबसे ज्यादा आसान होता है। तो ये बस उनको टीचर बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इससे तो किक मारकर इस दरवाजे को ओपन कर देता है और उस दरवाजे के अंदर एंटर हो चुका होता है। लेकिन इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आसमान में एक छोटी सी रोबोटिक फ्लाई मौजूद होती है, जिसके जरिए उस टीचर को एलईडी के ऊपर दिखाया जा रहा होता है और वो टीचर यहाँ पर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, बास्टर्ड आखिर तुम हो कहाँ पर, मेरे सामने आओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का घटिया मजाक करने की। और हम देखते हैं कि पीटर, यूना, जे और होंग ये सभी लोग इस टीचर को ही देख रहे होते हैं। लेकिन इसी साथ वो टीचर बोल रहा होता है, यहाँ पर तो कोई भी पर्सन नहीं है, तो आखिर इस ब्रॉडकास्ट को कर कौन रहा था। लेकिन इस वक्त यहाँ पर हमें एक आवाज आती है और किसी पर्सन ने बोला होता है, हेड। और इस वक्त इस पर्सन के सर पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो पर्सन अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर गया होता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर आए हुए स्टूडेंट सभी काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, आखिर ये क्या था, टीचर के सर के ऊपर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ है, क्या उनकी डेथ हो गई है। और इस रात हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किम भी आ चुका होता है और हम देखते हैं कि सभी टीचर्स यहाँ पर काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो तेजी से इस जगह से भाग रहे होते हैं और एक टीचर भी इन सभी लोगों को यहाँ से वापस अपनी क्लासेस में जाने के लिए बोल रहा होता है। और इसी साथ किम सोच रहा होता है, आखिर मैथियस ने ये क्या कैसे था, वो इतनी ज्यादा लोगों के दरमियान में अपने आप को कैसे छुपाए हुए है। अगर वो पर्सन पॉडकास्ट के रूम के अंदर मौजूद नहीं है तो इसका साफ मतलब यही है कि वो पर्सन इसी भीड़ के अंदर छुपा हुआ है। लेकिन आखिर वो हो कौन सकता है। लेकिन इसी साथ उस स्पीकर के ऊपर से दोबारा से आवाज आ रही होती है और वो पर्सन बुरा होता है, तुम में से कोई भी पर्सन स्कूल से बाहर भागने की कोशिश नहीं करेगा, जिस भी पर्सन ने स्कूल से भागने की कोशिश की मैं उसे मार डालूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा फास्ट हूँ और तुम सभी को एक साथ मारने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं उन सभी की बॉडीज के ऊपर बॉम्ब्स लगे हुए होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो टीचर जो कि इन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से निकाल रहा था वो दूर एक जगह पर खड़ा हुआ होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं को यहाँ पर स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ हम उसके दांतों में एक चेन को भी देख पाते हैं। और इसी के साथ हमें इस पर्सन के चेहरे को दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि यही पर्सन रियल डिसाइपल मैथियस है, जो कि एक चलता फिरता न्यूक्लियर बॉम्ब है। और इसी साथ मैथियस यहाँ पर स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, इस चीज में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, पीटर आखिर तुम कहाँ पर हो।
तुमसे मिलने के लिए मुझसे अब और ज्यादा वेट नहीं हो रहा। और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैथियस अपने चेहरे के ऊपर मेकअप लगा रहा होता है ताकि वो अपने टैटूज को छुपा पाए। और इसी साथ मैथियस बोल रहा होता है, मिस्टर गार्वेन, क्या आपने सोचा था आपकी वाइफ का मेकअप इस तरह से काम आएगा? लेकिन सच में ये प्रोडक्ट काफी अच्छी क्वालिटी का है। लगता है आप अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और इसी के साथ वो यहाँ पर स्माइल करते हुए बोलता है, चलिए बताइए मेरा मेकअप कैसे लग रहा है? मुझे यकीन है मैं पहले से भी काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि सामने ही टीचर गार्वेन बैठा हुआ होता है। और इसी के साथ हम देख पाते हैं कि स्टाफ रूम के अंदर हर जगह पर बॉम्ब्स लगे हुए होते हैं। लेकिन इसी साथ मैथ्यूस बोलता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये बॉम्ब्स तो मैंने बस वैसे ही फिट किए हुए हैं। मैं तुम्हारी जान नहीं लेने वाला। अगर जान लेनी भी है तो वो मैं तुम्हारी वाइफ की लूंगा, क्योंकि तुम्हें उससे काफी ज्यादा प्यार है और तुम नहीं चाहोगे कि उसकी डेथ हो। लेकिन इसी बात हम देखते हैं कि टीचर गावेन खड़ा हो चुका होता है और वो सीधा चलता हुआ मैथ्यूस की तरफ आ रहा होता है। तो ये देखकर मैथ्यूस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें समझाया भी है, लेकिन शायद तुम मेरी ऑफर को मानने के लिए तैयार नहीं हो। शायद तुम्हें अपनी बीवी से उतना प्यार नहीं है जितना मैंने सोचा था। लेकिन इस वक्त मैथ्यूस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि टीचर गावेंग अपने घुटनों के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, सर मैथ्यूस, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप हमारे स्कूल के किसी भी स्टूडेंट को किल नहीं करेंगे। तो ये बात सुनकर मैथ्यूस बोल रहा होता है, टीचर गावेंग आखिर ये क्या? आप तो अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हो, लेकिन क्या सच में आपको इन स्टूडेंट्स के लिए परेशान होना चाहिए? ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें ये भी नहीं पता कि आज उनके टीचर का बर्थडे है। और इस वक्त मैथ्यूस टीचर गावेंग के सर के ऊपर हाथ लगाते हुए बोल रहा होता है, मैं स्टूडेंट्स की तो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो किया तो हो सकता है कि तुम अपनी वाइफ की जान बचा लो। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अपने स्कूल के दरवाजे के पास आ चुके होते हैं और वो इस दरवाजे को बहुत ज्यादा बजा रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, आखिर ये दरवाजा लॉक क्यों है? हमें इस जगह से बाहर जाना है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि बाहर असलियत में टीचर गवेंग मौजूद होता है, जिसने इस दरवाजे को चेंज के साथ बंद कर दिया होता है। जिसका तो टीचर जंप लगाकर ऊपर वाले फ्लोर की खिड़की पर चला जाता है और वो खिड़की के जरिए इस स्कूल के अंदर आ चुका होता है। जिसके बाद वो दोबारा से अपने स्टाफ रूम के अंदर आ जाता है और इसी के साथ उसे वहां पर मैथ्यूस की बातें याद आ रही होती है, जहाँ पर मैथ्यूस ने बोला था, अगर तुम मेरी बात मानोगे तभी तुम अपनी वाइफ को सेव कर सकते हो, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ भी मारी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर वो टीचर सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो चुका हूँ और मैंने अपनी वाइफ के लिए इन सभी स्टूडेंट्स की जान खतरे में डाल दी है। लेकिन आखिर मैं इस सब के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? वैसे भी मैथ्यूस ने बोला है कि अगर सभी स्टूडेंट्स उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इस टीचर गावेंग यहाँ पर कुछ चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक न्यू टी शर्ट और एक टाई रखी हुई होती है और इसी के साथ यहाँ पर कुछ लेटर्स भी रखे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट लेटर यूना का होता है, जिसने टीचर को बर्थडे विश किया होता है और उसी ने गिफ्ट के तौर पर इस टाई और शर्ट को यहाँ पर रखा है। जिसके बाद नेक्स्ट लेटर जी और होंग का होता है और उन्होंने अपने लेटर में टीचर को सॉरी बोला होता है। और उन्होंने प्रीवियस डे जो टीचर के साथ मजाक किया था उन्होंने उसके बारे में भी लिखा हुआ होता है कि उसके लिए वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है और उनका मकसद टीचर का दिल दुखाने का नहीं था, वो तो बस छोटा सा मजाक कर रहे थे। लेकिन शायद उनके मजाक की वजह से टीचर काफी ज्यादा अपसेट हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर सॉरी लिखा हुआ होता है। और इसी साथ उन्होंने टीचर को बर्थडे के लिए भी विश किया होता है। जिसको तो टीचर नेक्स्ट लेटर को पढ़ता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि किम का होता है और किम ने भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे वर्ड्स के साथ टीचर को बर्थडे के लिए विश किया होता है। और इन सभी लेटर्स को पढ़कर वो टीचर यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक में होता है, जैसे उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम किम को देखते हैं जो कि उस टीचर की बॉडी को चेक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है इस टीचर के फेस के ऊपर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से इसकी फौरन डेथ हो गई। लेकिन आखिर मैथियस ने इस पर्सन के ऊपर वो बॉम्ब प्लांट कैसे किया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैथियस यहीं पर आसपास है और मैं बस उसे पहचान नहीं पा रहा। और इस वक्त पीटर देखता है कि यहाँ पर एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से बाहर ले जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम सभी लोग क्लासरूम के अंदर जाओ, अगर तुम यहाँ पर रहे तो तुम्हारी जान भी खतरे में है। और इस वक्त पीटर भी यहाँ से भागकर जा रहा होता है और इसी के साथ वो टीचर किम से बोल रहा होता है, बच्चे तुम भी क्लास के अंदर जाओ और अपने क्लासरूम से बाहर मत आना, तुम सभी की जान खतरे में है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स बहुत तेजी से भागते हुए अपने रूम्स के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त किम यहीं पर रुक गया होता है और इस वक्त वो अपने कोट को उतार कर उस टीचर की बॉडी के ऊपर ढांप देता है। और किम को ऐसा करते हुए यहाँ पर वो टीचर भी देख रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि डिसाइपल मैथियस है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम भागते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे वाली फ्लोर पर जा रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैं तब से सोच रहा था कि आखिर वो पर्सन ये सब कर कैसे रहा है। लेकिन अब मुझे इस चीज के बारे में साफ पता चल चुका है कि आखिर वो इन बॉम्ब्स को दूसरे लोगों के ऊपर प्लांट कैसे कर रहा है। और इसे पीटर देखता है कि उस मोबाइल चैट के अंदर दोबारा से मैसेजेस आ रहे होते हैं और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, अगर मैथियस स्टूडेंट्स के ऊपर बॉम्ब प्लांट कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि उसने स्कूल के अंदर भी बहुत ज्यादा बॉम्ब्स को लगाया होगा। इसलिए मुझे सबसे पहले इन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने का तरीका तलाश करना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ग्राउंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बुली लड़का बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग इतने ज्यादा घबरा क्यों रहे हो?
क्या तुम्हें सच में डर लग रहा है कि अगर तुम इस शीशे को तोड़कर यहाँ से बाहर गए तो वो पर्सन तुम्हें मार डालेगा? तुम लोग तो बहुत ज्यादा डरपोक हो। और इसे वो अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ को पकड़ता है और वो बुरा होता है। ये जिन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलता हूँ। मुझ पर भरोसा करो, कोई भी पर्सन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये जिन बोल रही होती है, इडियट मुझे छोड़ो, क्या तुम अपने साथ मुझे भी मरवाना चाहते हो? और इसे हम देखते कि वो बुली लड़का अपनी पूरी पावर से दरवाजे के शीशे के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो बुरा होता है। तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाकर दिखाऊंगा। लेकिन इसे हम देखते को उसके सामने होंग आ गया होता है और ये पंच बहुत जोर से होंग के फेस पर लगा होता है, जिसकी वजह से होंग जमीन पर गिर गया होता है। और ये देखकर वो मोटा पर्सन बोल रहा होता है, ओए बास्टर्ड, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है ना, मेरे रास्ते में मत आया करो। क्या तुम कोई इडियट हो? और हम देखते कि वो होंग को थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है। तुम मेरा कोई जवाब क्यों नहीं देते? चलो बोलो, आखिर तुम दोबारा से मेरे रास्ते में क्यों आए? लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन उस बुली लड़के से बोलता है, अगर उस लड़के ने तुम्हें नहीं रोका होता तो तुम अभी तक मर चुके होते। तुम्हें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर व्हाइट पैंट कोट में एक पर्सन आ गया होता है, जिसे देखकर वो बुरी लड़का काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कौन हो और ये तुमने अजीब सी आउटफिट क्यों पहनी हुई है? क्या तुम्हें वो पर्सन हो जिसने उस टीचर के ऊपर अटैक किया था? और इससे तो वो बुली लड़का उस पर्सन के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? तुमने मेरे सामने आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। और इससे तो वो बुली लड़का बहुत तेजी से उस पर्सन को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारने वाला होता है, लेकिन इससे वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन बहुत ही स्पीड के साथ इस पर्सन के पीछे चला गया होता है और वो इसे एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है। और हम देखते हैं कि उस पर्सन की ये किक काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके साथ उसने इस फ्लोर को भी तोड़ दिया होता है। और यहाँ पर वो बुली लड़का अनकॉन्शियस हो चुका होता है, जिसके बाद वो पर्सन इस बुली लड़के के ऊपर पैर रखता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। हमने सबसे पहले एग्जाम्पल इसलिए सेट की थी ताकि तुम लोग इस तरह हरकतें ना करो, लेकिन शायद तुम्हें हमारी वो एग्जाम्पल सही से समझ नहीं आई और मुझे तुम लोगों को और भी ज्यादा अच्छे से समझाना होगा। और इस वक्त वो बहुत ही तेजी से इन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इससे तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ को जे ने पकड़ लिया होता है। और ये देखकर वो पर्सन बोलता है, स्टूडेंट आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम मेरे हाथों से मारना चाहते हो? तो जे बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, हम तुम्हें हमारे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। और इसी के साथ वो पर्सन देखता है कि जे के हाथ की ग्रिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ यूना सोच रही होती है, हमारे स्कूल के अंदर बहुत ही ज्यादा नॉर्मल पीपल्स मौजूद हैं और सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो कि किलर्स हैं, लेकिन हमें हमारी स्किल्स को सभी लोगों के सामने यूज करने से मना किया गया है और ये ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के भी खिलाफ है। लेकिन इसके बाद हॉन्ग बोलता है, यूना सोचना बंद करो, अब हमारे पास सोचने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि अब बात हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स की है और हम इस बास्टर्ड को यहाँ पर हमारे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकते। और इसी के साथ जे भी बोल रहा होता है, सोचा नहीं था ऐसा मोमेंट आएगा जब हम अपनी स्ट्रेंथ को सभी स्टूडेंट्स के सामने शो कर पाएंगे, लेकिन अब जब ये मौका आ चुका है तो हमारे पास अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने के लिए कोई भी रीजन नहीं है। और हम देखते कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो बोल रहे होते हैं, आखिर ये लोग बोल क्या रहे हैं? क्या ये लोग इस पर्सन से फाइट करने वाले हैं? लेकिन क्या ये सच में इसे हरा पाएंगे? लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने बहुत ही तेजी से अपने रोप डार्ट के साथ उस पर्सन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो बोल रही होती है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम लोग वेट क्या कर रहे हो? चलो जल्दी करो, हमें मिलकर इस पर्सन को हराना होगा। लेकिन इसे हम देते वो पर्सन बहुत तेजी से इस रोप डार्ट को डॉच कर देता है, लेकिन इसे तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि जे ने बहुत ही तेजी के साथ आकर उस पर्सन को उसके लेग्स से पकड़ लिया होता है और होंग ने इस पर्सन के फेस के ऊपर अपनी किक के साथ एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया होता है। लेकिन इसे हम देते कि वो पर्सन अपने हाथों के साथ इस किक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इसे यूना बहुत तेजी के साथ मूव करती है और वो अपनी रोप डार्ट के साथ इस पर्सन की दोनों टांगों को बांध देती है और वो पर्सन बहुत तेजी से जमीन की तरफ गिर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि होंग और जे दोनों ने ही एक साथ इस पर्सन के फेस के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन इस यूना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि उस पर्सन ने अपने पैर के अंदर मौजूद एक चाकू के साथ इस रोप डार्ट को कट कर दिया होता है और हम देखते कि उसने बहुत ही तेज स्पीड के साथ होंग और जे दोनों को ही हरा दिया होता है। और होंग इस वक्त उस पर्सन के पैरों में पड़ा होता है, जबकि जे को उसने अपने एक हाथ के साथ ऊपर उठाया हुआ होता है और इसी के साथ वो पर्सन बुरा होता है। क्या तुम ट्रैश को सच में लगता है कि तुम इतने स्ट्रांग हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही शरारती हो गए हैं। इतने ज्यादा वीक होने के बाद भी मेरे सामने एरोगेंट बनने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? भूलो मत, तुम लोगों की रैंक सिर्फ डी है। और इसी वक्त वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ अपनी किक के साथ यूना के ऊपर अटैक कर देता है और यूना यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है और वो सोच रही होती है, शिट, इस पर्सन की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है और मैं इस पर्सन को टाइम पर डॉच नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि उस पर्सन के फेस पर एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है और उसने इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पर्सन ने अपने हाथ के अंदर एक डंडे को कसकर पकड़ लिया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटे बच्चों को बुली करने की? शायद अब मुझे तुम्हें थोड़ी रिस्पेक्ट सिखानी होगी, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर मेरे लिए ही तो आए हो। तो ये लो, पीटर तुम लोगों के सामने आ चुका है।
और इसी के साथ हमें इस पर्सन का फेस दिखाया जाता है जो कि दिखने में तो बिल्कुल पीटर लग रहा होता है और वो यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है, जिसके बाद वो पर्सन भी उठकर बैठ गया होता है और इसी के साथ वो बोरा होता है। ये सच में काफी ज्यादा हॉनर की बात है कि मेरी मुलाकात पीटर से हो गई है, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि पीटर इतनी जल्दी यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि टीचर गावेंग है, जिसने अपने सर के ऊपर जे की दी हुई विग पहनी हुई है और इसी के साथ वो पर्सन बुरा होता है। तुमने कहा तुम पीटर हो, और पीटर वर्ड सुनकर ही मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगना स्टार्ट हो गया है, लेकिन सच बताऊं तुमसे ज्यादा डर मुझे मेरे बॉस से लगता है। और हम देखते को बहुत ही तेज स्पीड के साथ इस टीचर के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और वो बोरे होते हैं। क्या ये पर्सन वही टीचर है जिसकी यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट रिस्पेक्ट नहीं करता है, और कुछ स्टूडेंट्स तो इसे बुली भी करते रहते हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा वीक है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इस वक्त ये टीचर उस पर्सन के साथ बिल्कुल इक्वल फाइट कर रहा है। और इसी के साथ हम देखते कि वो पर्सन उस टीचर से बुरा होता है। ये बात मैं जानता हूँ कि तुम पीटर नहीं हो और तुम सिर्फ यहाँ के एक मामूली टीचर हो, तो अगर तुम खुद को पीटर क्यों बुला रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी पीटर के एक फैन हो? लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो टीचर इस पर्सन के ऊपर बहुत तेजी के साथ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो पर्सन इस टीचर को एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है और वो उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस किक की वजह से वो टीचर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है शिट, ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और क्योंकि मेरी एक टांग निकली है इसलिए मुझे अपने बैलेंस को मेंटेन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं इस पर्सन को नहीं हरा पाऊंगा। जिसके बाद वो पर्सन बोरा होता है। हमारे बॉस ने पहले ही तुम्हारे बारे में हमें बता दिया था और उन्होंने कहा था कि तुम हमारी साइड पर हो, लेकिन क्या तुम हमारे बॉस को धोखा दे रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है और तुम सिर्फ इन मामूली से स्टूडेंट्स के लिए मरना चाहते हो? तो ये बात सुनकर वो टीचर बोरा होता है। अगर मैं तुम्हें इस बारे में बताऊं भी तो तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरे पास भी कुछ रीजंस मौजूद हैं जिसकी वजह से मैं अपने स्टूडेंट्स को यूं मरने नहीं दे सकता। और इसी के साथ वो टीचर हमें बता रहा होता है आज से कई साल पहले मैं एक बी रैंक किलर था, लेकिन एक दिन अचानक एक ए रैंक किलर से फाइट के दौरान मेरा पैर कट गया, जिसकी वजह से मैं क्रिपल हो चुका था और अब मैं ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी काम का नहीं था। इसलिए मुझे बी रैंक से सीधा ए डी रैंक किलर बना दिया गया और मुझे सिर्फ इस स्कूल में भेज दिया गया ताकि मैं बस न्यू बनने वाले किलर्स को ट्रेन कर सकूं। और इसी के साथ हमें इस टीचर के फर्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टीचर पूछ रहा होता है क्या तुम लोग बता सकते हो कि आखिर तुम लोगों के गोल्स क्या है? तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अपने अपने गोल्स बता रहे होते हैं। जहाँ पर कोई पर्सन बोरा होता है मैं डिसाइपल साइमन के जैसा बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा पसंद है। तो कोई बोरा होता है मुझे डिसाइपल पीटर की तरह बनना है। तो कोई पर्सन बोरा होता है मुझे डिसाइपल थेडिस की तरह बनना है क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। तो इन लोगों की बातें सुनकर वो टीचर स्माइल कर रहा होता है और वो बोरा होता है। तो तुम सभी लोग साफ अल्फाज में ये कहना चाहते हो कि तुम लोगों के गोल डिसाइपल बनना है? तो चलो मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 666 किलर्स हैं, जिनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे पीपल्स हैं जो फ्यूचर के डिसाइपल बन पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर तुम एक डिसाइपल बन जाते हो तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है और तुम्हें हर वो लग्जरी चीजें दी जाएंगी जिनकी तुम ख्वाहिश करते हो। तो ये बस इनका सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन इससे वो टीचर अपने पैर को इन सभी लोगों के सामने दिखाते हुए बोलता है लेकिन हाँ, अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस देने होंगे। लेकिन हो सकता है कि इस दौरान तुम लोग मेरी तरह एक क्रिपल बनकर रह जाओ। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग मेरी तरह एक क्रिपल बन गए तो तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम कभी भी आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो क्या तुम इसके लिए भी तैयार हो? और हम देखते हैं कि इन बातों को सुनकर यहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। जिसके बाद वो टीचर अपनी क्लासरूम से बाहर जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है एक वक्त आएगा जब तुम लोगों को ये समझ आ जाएगा डिसाइपल बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है और डिसाइपल बनने के लिए तुम्हें इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है जिसके बारे में तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और इसीलिए आज से तुम लोग सेल्फ स्टडी करने वाले हो। और इसी के साथ वो क्लासरूम के दरवाजे को बंद करके यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ वो टीचर हमें बता रहा होता है उस दिन से मैंने स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था और मैं उन्हें ज्यादातर सेल्फ स्टडी करने के लिए ही बोलता हूँ। और इस चीज से ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि मैं सिर्फ अभी एक यूजलेस पर्सन हूँ। लेकिन एक दिन मेरी ये सोच बिल्कुल चेंज हो गई जब मेरी मुलाकात इन लोगों से हुई थी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि टीचर गामन पूछ रहा होता है आज तुम लोगों के यहाँ पर फर्स्ट डे है, तो क्या तुम लोग बताना चाहोगे तुम्हारे गोल्स क्या हैं? और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि हम वो जी होते हैं जो कि काफी जोश के साथ बोल रहे होते हैं। हमारा सिर्फ एक ही गोल है, हमें सर पीटर की तरह एक पावरफुल पर्सन बनना है। तो ये बात सुनकर वो टीचर यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और वो बुरा होता है। पता नहीं क्यों हर साल मुझे स्टूडेंट्स को समझाना पड़ता है कि डिसाइपल बनना कोई खेल नहीं है। और इससे वो अपने पैर को इन लोगों को दिखाते हुए बोलता है अगर तुम लोग डिसाइपल बनना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना होगा और हो सकता है कि इन प्रॉब्लम्स के दौरान तुम अपने आप को एक क्रिपल बना लो।
तो क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? और हम दे देंगे इस सर के पैर को देखकर होंग और जी दोनों ही काफी ज्यादा शौक हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, व्हाट, आखिर ये क्या है? इस सर का तो एक पैर ही नहीं है। और इसी सर वो टीचर बोल रहा होता है, शायद तुम लोगों को अब समझ आ गई होगी एक डिसाइपल बनना कितना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसे हमें दिखाया जाता है कि होंग और जी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं, टीचर हमने सोचा नहीं था कि इस स्कूल में हमारी मुलाकात एक लेजेंड से होगी। आपका ये पैर इस चीज का सबूत है कि आपने खुद से बहुत ज्यादा पावरफुल किलर्स के साथ भी फाइट की है, जिसका मतलब है कि आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। आपने हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया है। अब हम पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे ताकि हम खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना पाए। और ये बातें सुनकर वो टीचर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और बुरा होता है, व्हाट, आखिर ये तुम लोग क्या कह रहे हो? लेकिन इसी के साथ हम देखते कि यहाँ पर यूना भी मौजूद होती है और वह बुरी होती है, टीचर हम आपकी बात समझ चुके हैं। आप हमें ये समझाना चाहते हैं कि स्ट्रांग बनने के लिए हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा और अगर हमने खुद को तेजी के साथ स्ट्रांग नहीं बनाया तो हम अपने ओपोनेंट से बहुत ही बुरे तरीके से हारेंगे, जिसमें हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए अब से हम और भी ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे ताकि हम खुद को बहुत तेजी के साथ स्ट्रांग बना पाए। और इन बातों को सुनकर टीचर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टीचर अपने घर के लिए वापस जा रहा होता है। लेकिन इसी साथ जी और हम बोल रहे होते हैं, टीचर आज आपने सारे दिन में हमें कुछ भी नहीं सिखाया, प्लीज ट्रेनिंग में हमारी हेल्प कीजिए, हमें जल्दी से स्ट्रांग बनना है, क्या आप हमें कुछ टेक्निक सिखा सकते हैं? लेकिन ये बोल रहा होता है, मुझे लगता है टेक्निक्स के साथ हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा, मेरे ख्याल से हमें मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए, इससे हमारी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन इसी साथ यूना बोल रही होती है, तुम दोनों ही चुप करो और टीचर को परेशान करना बंद करो। ये बात सुनकर होंग बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो यूना बोल रही होती है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे भी खुद को स्ट्रांग बनाना है। और हम देते हुए टीचर यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और इसे तो गुस्से में बोलता है, तुमने कहा कि तुम लोग खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हो, तो ठीक है मैं तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ। अभी और इसी वक्त से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जाओ और जाकर ग्राउंड के चक्कर लगाना स्टार्ट करो और जब तक मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा तुम में से कोई भी नहीं रुकेगा। तो ये बात सुनकर ची और होंग दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं और हम देते कि तीनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो भागते हुए इस ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इसी के साथ वो टीचर बोल रहा होता है, ये तीनों ही सबसे बड़े इडियट्स हैं, क्या इन्हें सच में लगता है कि ये लोग आगे चलकर खुद को डिसाइपल बना पाएंगे? लेकिन इनके पोटेंशियल को देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जिसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टीचर अपनी क्लास में आ चुका होता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर जे, होंग और यूना तीनों ही मौजूद नहीं होते। तो इस चीज की वजह से वो टीचर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, जरा इन लोगों की हरकतें देखो, कल इन्होंने बोला था कि ये लोग खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, लेकिन अब इन तीनों में से यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। जिसके बाद हम देखते कि वो वॉक करने के लिए बाहर आ चुका होता है, लेकिन वो टीचर यहाँ पर कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि जे, होंग और यूना वो तीनों ही अभी भी ग्राउंड के अंदर भाग रहे होते हैं। और इस चीज की वजह से वो टीचर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो भागते हुए इनके पास आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है, इडियट्स आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये बस सुनकर होंग बोल रहा होता है, टीचर आपने ही तो बोला था कि हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, हम तो बस यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। कल आप ही ने तो हमें ट्रेनिंग करने के लिए बोला था और आपने बोला था जब तक आप नहीं कहते हमें रुकना नहीं है, इसलिए हम अभी भी भाग रहे हैं। और ये बात सुनकर टीचर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और उसे याद आता है कि उसी ने गुस्से में इन लोगों को ग्राउंड के चक्कर लगाने के लिए बोला था और उसने बोला था कि जब तक वो नहीं कहता इन्हें रुकना नहीं है। और इस बारे में सोचकर वो टीचर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोलता है, इडियट्स अब रुक जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। और हम दे वो तीनों ही दरख्त के पेड़ के नीचे आकर पड़े हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, टीचर ये ट्रेनिंग तो सच में काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम इस ट्रेनिंग को डेली करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि अगर डेली हमने इसी तरह की ट्रेनिंग की तो स्ट्रांग बनने की जगह हम लोग सीधा ऊपर वाले के पास पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ हम देते वो टीचर यहाँ पर इन लोगों के पैरों को देख रहा होता है और इनके पैरों में से ब्लीडिंग भी हो रही होती है। और इस चीज की वजह से वो टीचर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अगर मुझे पता होता कि ये तीनों अपनी ट्रेनिंग के लिए इतने ज्यादा सीरियस हैं तो मैं इन्हें कभी भी ऐसा करने के लिए नहीं कहता। जिसको वो टीचर यहाँ से जा रहा होता है और होंग पूरा होता है, टीचर आखिर आप कहाँ पर जा रहे हो? आपने हमें बताया नहीं है हमारी दोबारा से ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी। लेकिन इसी से यूना बोल रही होती है, मुझे लगता है टीचर को इस बारे में पता चल चुका है कि तुम दोनों ही यूजलेस हो, इसलिए अब वो हमें ट्रेन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात सुनकर होंग बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, हम लोग तुमसे तो ज्यादा जीनियस हैं। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो टीचर यहाँ पर आ चुका होता है, जिसे देखकर यूना काफी ज्यादा हैरान होती है और हम देखते हैं कि वो टीचर यहाँ पर एक ट्रॉली लेकर आया होता है, जिसे देखकर ये तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वो टीचर बोलता है, आखिर तुम लोग मुझे क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से अब इस ट्रॉली के अंदर आ जाओ। और इसी के साथ वो टीचर सोच रहा होता है, जिस दिन मेरा पैर कटा था उसी दिन से मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया था और शायद इसलिए मैं किसी भी पर्सन को ट्रेन करना नहीं चाहता था, लेकिन लगता है अब मेरी लाइफ दोबारा से चेंज होने वाली है। और इसी के साथ वो टीचर बोल रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है तुम तीनों इडियट्स ने कल से कुछ भी नहीं खाया होगा, शायद अब हमें खाना खाने के लिए चलना चाहिए। चलो बताओ तुम लोगों को क्या चीज पसंद है? तो वो लोग बोल रहे होते हैं, सर हमें मीट खाना पसंद है, लेकिन हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, क्या आप हमारा बिल पे कर पाओगे? तो ये बात सुनकर टीचर बोल रहा होता है, आखिर तुम मुझे समझते क्या हो, शायद तुम लोग जानते नहीं लेकिन मैं काफी ज्यादा अमीर हूँ। तो ये बात सुनकर होंग बोल रहा होता है, सर अगर ऐसी बात है तो आज हम आपको गरीब करने वाले हैं।
और इस चीज की वजह से वो टीचर काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है और वो बुरा होता है, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए नहीं लेकर जाऊंगा। और इसी के साथ वो टीचर बता रहा होता है उस दिन से मेरी लाइफ कंप्लीट चेंज हो गई थी और मैंने इन तीनों को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैं ये जानता था कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं इन तीनों को अच्छे से ट्रेन कर पाऊँ। लेकिन मुझे यकीन है अगर ये लोग इसी तरह से हार्ड वर्क करते रहेंगे तो ये जरूर कोई ना कोई ऐसा तरीका तलाश कर लेंगे जिससे ये खुद को एक डिसाइपल बना पाएंगे। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पर्सन बोल रहा होता है हमें लगा था तुम एक ओल्ड पर्सन हो इसलिए तुम हमारे काम में टांग नहीं अड़ाओगे, लेकिन शायद ये हमारी मिस्टेक थी इसलिए अब तुम मेरे हाथों से मरोगे। लेकिन इसे अधी यूना अपने रोप डार्ट के साथ इस पर्सन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इस पर्सन ने इस अटैक को बहुत आसानी से पकड़ लिया होता है। लेकिन यूना यहाँ पर चिल्लाते हुए बुरे होती है हमारे टीचर से पीछे हो जाओ। लेकिन वो पर्सन उस टीचर से बुरा होता है, लगता है तुमने अपने स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया जब बड़ी बात कर रहे हो तो उन्हें दरमियान में नहीं बोलना चाहिए। और वो बहुत ही तेजी के साथ यूना के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन इस वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि उस टीचर ने बहुत तेजी से इस पर्सन को आकर पकड़ लिया होता है और वो पर्सन इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है इस टीचर की ग्रिप काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं खुद को इससे छुड़ा क्यों नहीं पा रहा। लेकिन इसी के साथ वो टीचर बुरा होता है मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और जब तक मैं मर नहीं जाता मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। और ये देखकर यूना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और उसे प्रीवियस मेमोरी याद आ रही होती है जहाँ पर इस टीचर ने बोला था तुम जिस पाथ पर हो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और आगे चलकर तुम्हारी लाइफ भी काफी ज्यादा खतरे में हो सकती है। लेकिन हाँ ये चीज याद रखना जब तक तुम्हारा टीचर जिंदा है कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टीचर हंसते हुए बोल रहा होता है मैंने प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इस अर्थ वो टीचर एक बहुत ही पावरफुल बैक फ्लिप लगाकर इस पर्सन को बहुत ही जोर से जमीन पर पटक देता है जिससे यहाँ पर एक काफी जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि इस जगह पर काफी ज्यादा धूल हो चुकी होती है। लेकिन अब उस टीचर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि वो पर्सन अभी भी बिल्कुल ठीक होता है और वो बुरा होता है। ये टीचर तो कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, मैंने सोचा नहीं था कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए इस हद तक जा सकता है। लेकिन अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है और मुझे नहीं लगता कि तुम अब मुझसे फाइट कर सकते हो। और यूने भी यहाँ पर उस टीचर की हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में बुरा होता है तुमने यहाँ पर मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन इसी वक्त इस पर्सन के फेस पर एक बहुत ही पावरफुल किक लगती है और हम देखते हैं कि वो उड़ता हुआ बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में बुरा होता है बास्टर्ड आखिर अब तुम कौन हो। लेकिन यूना यहाँ पे इस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये पर्सन है कौन और इसने उस पर्सन के ऊपर अटैक क्यों किया। लेकिन इसी के साथ यूना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है वेट कहीं ये पर्सन किम तो नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किम ही होता है जिसने अपने फेस के ऊपर मास्क लगाया हुआ होता है। जिसके बाद किम इस टीचर के पास आ जाता है और वह बुरा होता है टीचर आपने हम सभी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है लेकिन अब हमारी बारी है कि हम आपको प्रोटेक्ट करें इसलिए आप प्लीज यहाँ पर रेस्ट कीजिए। और इससे बाद हम देखते कि किम फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है और वो बोलता है तुमने बोला था हमारे टीचर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं आने वाला, ये लो उनका ये हम्बल स्टूडेंट उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ चुका है। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन बुरा होता है मार्क 17 आखिर तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया है। लेकिन पीटर यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता तो ये देखकर वो पर्सन बोलता है डैम इट लगता है मेरा सवाल ही गलत है, तो इसका मतलब यह है कि तुम मार्क 17 हो ही नहीं। बताओ तुमने आखिर मार्क 17 के साथ क्या किया है और तुम कौन हो। लेकिन किम यहाँ पर हंसते हुए बोलता है तुम फिक्र मत करो मार्क 17 हेल में तुम्हारा वेट कर रहा है और मैं जल्दी तुम्हें भी वहां पर ही पहुंचा दूंगा। और ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि इस पर्सन ने मार्क 17 को हरा दिया है, आखिर ये पर्सन है कौन, क्या ये पर्सन एक डिसाइपल है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये पर्सन तो देखने में काफी ज्यादा यंग लग रहा है, क्या सच में ये पर्सन एक डिसाइपल हो सकता है। जिसके बाद हम देखते वो पर्सन खड़ा हो गया होता है और वो बुरा होता है मैं मानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन फिर भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्या तुम जानते हो इसकी वजह क्या है। और इस वो अपने पास से एक रिमोट बटन को निकालता है और इसी के साथ वो हंसते हुए बुरा होता है शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर हर जगह पर बॉम्ब्स फिट हैं और इस बटन को दबाकर मैं बहुत आसानी से तुम्हें किल कर सकता हूँ। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है लेकिन इसी के साथ यूना बोल रही होती है कि प्लीज यहाँ पर कोई भी गलती मत करना, अगर इस पर्सन ने इस बटन को प्रेस कर दिया तो सभी स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। लेकिन इसे किम बोलता है चलो ठीक है क्यों ना हम इस चीज को भी ट्राई कर ले, ठीक है इस बटन को प्रेस कर दो। और ये बात सुनकर यूना काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है आगे किम उसे गुस्सा क्यों दिला रहा है, अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो पर्सन सच में इस बटन को दबा सकता है। और इस तरह हम देखते वो पर्सन इस बटन को क्लिक कर देता है और वो बुरा होता है तुम्हें क्या लगा था मैं इस बटन को नहीं दबाऊंगा, अब देखो कैसे तुम्हारी डेथ होती है। और इस जगह पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते कि यहाँ पर काफी ज्यादा धूल हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि किम को यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा होता और वो बिल्कुल सही सलामत यहाँ पर खड़ा होता है। और ये देखकर यूना सोच रही होती है आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, किम के पास एक ब्लास्ट हुआ था लेकिन किम अभी भी बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद किम हंसते हुए बुरा होता है कहीं तुम भी तो यही नहीं सोच रहे कि आखिर मैं मर
तुम्हारा क्यों नहीं हूँ। सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे एक छोटे से सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है और इसीलिए मैं यहाँ पर सही सलामत खड़ा हूँ। और ये बात सुनकर यूना काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर किम यहाँ पर बोल क्या रहा है और इस बात से उसका मतलब क्या था। लेकिन हम देखते वो पर्सन इस वक्त काफी ज्यादा शौक में होता है और वो उस रिमोट को ही देख रहा होता है। लेकिन इसी सर किम बोलता है, मैं बहुत टाइम से तुम सभी लोगों की मूवमेंट्स को चेक कर रहा हूँ और मैंने नोटिस किया है कि तुम लोग सिर्फ एक खास एरिया के अंदर ही रहते हो और तुम लोग उस एरिया से बाहर नहीं जाते। इसका मतलब यही है कि तुम लोग जिस एरिया के अंदर मौजूद हो वो एक सेफ जोन है और उसके अंदर बॉम्ब्स मौजूद नहीं है और इस वक्त मैं तुम्हारे उसी सेफ जोन के अंदर मौजूद हूँ, जिससे तुम्हारे बॉम्ब्स के साथ मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला। तो ये बस इनका पर्सन बोल रहा होता है, बस्टर्ड तुम तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो, लेकिन मुझे ये तो बताओ आखिर तुम इन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि वो तो इस सेफ जोन से बाहर हैं और अगर इस बार मैंने इस बटन को क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे सभी बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाएंगे और यहाँ पर मुझे सभी स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। तो क्या तुम सच में इन लोगों को एक साथ बचा पाओगे? चलो देखते हैं क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो। और इसके बाद वो इस बटन को क्लिक करने वाला होता है, लेकिन इसके बाद हमें दिखाई जाता है कि पीटर ने इस पर्सन की तरफ कोई चीज थ्रो की होती है और हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने असलियत में अपनी किलर आईडी को थ्रो किया होता है, जिससे उसने इस पर्सन के अंगूठे को कट कर दिया होता है। और इसके बाद वो बहुत ही तेज स्पीड से आकर इस पर्सन को एक काफी पावरफुल किक मारता है और उसने इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया होता है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि उस पर्सन की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और इसी साथ पीटर बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इस रिमोट के जरिए मुझे डरा पाओगे? तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। शायद मैथियस भी तुम्हारे जैसा ही होगा और उसे पकड़ना भी आसान होगा। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, अगर तुमने मुझे हरा दिया है तो इसका मतलब ये मत समझो कि तुम हमारे बॉस को भी ऐसे ही हरा दोगे। ये बात याद रखना, हमारे बॉस को किसी बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए मोड की जरूरत नहीं है और वो सिर्फ अपने सोचने से ही किसी भी बॉम्ब को ब्लास्ट कर सकते हैं। जिसके बाद हमें इन्फर्मरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यूना को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शौक होती है और वो बुरी होती है, व्हाट, हमारे स्कूल के ऊपर जिस पर्सन ने अटैक किया है वो और कोई नहीं बल्कि डिसाइपल मैथियस है। और डिसाइपल मैथियस कोई और नहीं बल्कि वो टीचर है जो कि हॉल में सभी स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा था। तो किम बोलता है, हाँ वही पर्सन डिसाइपल मैथियस है और उसने हर एक पर्सन के ऊपर बॉम्ब प्लांट किए हुए हैं और इस वक्त तुम्हारी शर्ट के बाजू के ऊपर भी एक बॉम्ब लगा हुआ है। और ये बात सुनकर यूना काफी ज्यादा हैरान होती है और यूना उस बॉम्ब को देख रही होती है और वो बोल रही होती है, आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, हमें तो इस बारे में पता भी नहीं चला कि हमारे ऊपर बॉम्ब को प्लांट कब किया गया था। तो पीटर बोलता है, मैथियस की इस टेक्निक का नाम स्लाइड ऑफ हैंड है। तो ये बात सुनकर यूना काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, मैंने इस टेक्निक के बारे में तो पहले कभी भी नहीं सुना। तो किम बोलता है, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा यूनिक है और इस टेक्निक को सिर्फ मैजिशियंस यूज करते हैं ताकि वो बहुत ही स्पीड के साथ अपने मैजिक को परफॉर्म कर पाए। रुको मैं तुम्हें इस टेक्निक को परफॉर्म करके दिखाता हूँ। और इस वक्त हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ में एक कॉइन को पकड़ा हुआ होता है और किम इस कॉइन को बहुत तेजी से मूव करके यहाँ पर सामने मौजूद एक गमले को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज की वजह से यूना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वह बोल रही होती है, आखिर तुमने ये कैसे किया, मैं तो तुम्हें इस टेक्निक को परफॉर्म करते देख भी नहीं पाई। लेकिन इस वक्त पीटर एक बार फिर से एक कॉइन को उसके हाथ में थ्रो करता है और वह बोल रहा होता है, बहुत से बड़े मैजिशियंस को इस टेक्निक के अंदर महारत हासिल होती है और जहाँ तक मैथियस की बात है मुझे लगता है उसने इस टेक्निक के अंदर बहुत ही ज्यादा महारत हासिल की हुई है, इसलिए तो कैमरास में भी हम उसकी मूवमेंट्स को नहीं देख सकते और वो बहुत ही तेजी से लोगों के ऊपर अपने बॉम्ब्स को प्लांट कर देता है। तो ये बात सुनकर यूना बोल रही होती है, किम अगर हम सभी की बॉडीज के ऊपर बॉम्ब्स लगे हुए हैं क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर भी बॉम्ब मौजूद है? तो ये बात सुनकर किम बोलता है, तुम्हारा सवाल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर सच बताऊं तो मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी बॉम्ब नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मैथियस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पर्सन उससे बोल रहा होता है, सर मैथियस आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं, क्या कोई बात है? तो मैथियस बोल रहा होता है, नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैथियस सभी स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा था और इसी के साथ उसने पीटर से भी बोला था कि वो अपनी क्लासरूम के अंदर चला जाए और इसी वक्त उसने बहुत तेजी से बॉम्ब को किम के कपड़ों के ऊपर लगा दिया था। लेकिन इसी वक्त किम वहीं पर रुक गया था और उसने उसी वक्त अपने कोट को उतार कर उस टीचर की बॉडी के ऊपर रख दिया और इसी वजह से किम की बॉडी के ऊपर इस वक्त कोई भी बॉम्ब नहीं है। और इसी के साथ मैथियस हंसते हुए बुरा होता है, इस जगह पर एक स्टूडेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है शायद उसे इस सिचुएशन के बारे में पहले से ही समझ आ गया था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट किम का सीन दिखाया जाता है जो कि हॉल के अंदर चढ़ा होता है और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं जो कि बुरे होते हैं, आखिर हमारे स्कूल के अंदर चल के रहा है। वो ओल्ड टीचर जिसे हम कमजोर समझते थे वो तो एक काफी जबरदस्त फाइटर था और आखिर उस मास्क मैन ने दूसरे मास्क मैन के ऊपर अटैक क्यों किया था? क्या ये लोग आपस में ही फाइट कर रहे हैं? जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी उस पर्सन की बातों को ही सोच रहा होता है, जहाँ पर जो किम ने उससे बोला था कि मैथियस को पकड़ना भी शायद इतना ही आसान होगा। उस वक्त उस पर्सन ने कहा था, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हमारी तरह हमारे बॉस को इन बॉम्ब्स को ब्लास्ट करने के लिए किसी रिमोट की जरूरत नहीं है और वो सिर्फ अपने सोचने से ही इन बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर सकते हैं। और इस बात को सोचकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्या उस पर्सन ने किसी तरीके से अपने माइंड को इन बॉम्ब्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है?
जिसके बाद पीटर उस मोबाइल को चेक करता है जहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्हें पीटर के बारे में अभी कोई भी ट्रेस नहीं मिले हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि पीटर को उनके बारे में पता चल गया हो। तो मैथ्यूस बुरा होता है, अगर ये बात सच है तो ये एक तरह से अच्छा ही है। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये मैथ्यूस के दिमाग में चल क्या रहा है, कि उसे पता तो नहीं है कि मेरे पास ये मोबाइल मौजूद है और शायद वो मुझे बस कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की मैसेज कर रहा है। लेकिन इसे बाद हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, हे आखिर ये मेरे हाथ के ऊपर क्या लगा हुआ है, मैंने इस चीज को अभी नोटिस किया है, लेकिन आखिर ये है क्या। और वो तेजी से अपने हाथ से इस चीज को हटा रहा होता है, लेकिन किम चिल्लाते हुए इस पर्सन से बोल रहा होता है, वेट ऐसा मत करो। और उसने तेजी से आकर इस पर्सन के हाथ को पानी के अंदर डाल दिया होता है और ये देखकर वो पर्सन बोल रहा होता है, किम आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो। लेकिन इससे बाद हम देखते कि वो बॉम्ब यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो बॉम्ब पानी के अंदर ब्लास्ट हुआ होता है तो इससे उस पर्सन को ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये चीज थी क्या, मेरे हाथ में बहुत ही ज्यादा पेन हो रही है। लेकिन पीटर ने तेजी से एक कपड़े से इस पर्सन के हाथ को बांध दिया होता है और वह बोल रहा होता है, इतना ज्यादा चिल्लाओ मत, तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है। और वो दूसरे स्टूडेंट से भी बोलता है कि इसे इन्फर्नरी रूम में ले जाए। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है इस स्कूल के अंदर मौजूद सभी स्टूडेंट्स के ऊपर बॉम्ब्स लगे हुए हैं और हो सकता है कि इस पर्सन की तरह कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को भी इन चीजों के बारे में जल्दी ही पता चल जाए और वो फिर इन्हें हटाने की कोशिश करेंगे, जिनकी वजह से उनकी जान और भी ज्यादा खतरे में है। इसलिए मुझे जल्द से जल्द कोई ऐसा सोल्यूशन तलाश करना होगा जिससे मैं इन बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर सकूं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से मैथ्यूस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका साथी बोल रहा होता है, मास्टर आपको क्या लगता है, क्या पीटर यहाँ पर खुद को रिवील करेगा। तो मैथ्यूस बोल रहा होता है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, आखिर वो इन स्टूडेंट्स के लिए अपने आप को रिवील क्यों करेगा। हमें यहाँ पर किसी एक ऐसे पर्सन को पकड़ने की जरूरत है जो पीटर का थोड़ा करीबी हो, तब हो सकता है कि पीटर अपने आप को रिवील कर दे। लेकिन हमें इस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमें अपने प्लान के दूसरे पड़ाव को स्टार्ट करना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्पीकर पर मैथ्यूस बोल रहा होता है, स्टूडेंट्स कैसे हो तुम सभी लोग, मैं जानता हूँ तुम सभी लोग इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम सभी लोगों की मुलाकात का वक्त हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स स्कूल के हॉल के अंदर आ जाओ। और ये बात सुनकर यूना काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और सोच रही होती है आखिर ये मैथ्यूस करने क्या वाला है और ये हम सभी को हॉल में क्यों बुला रहा है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर मैथ्यूस हंसते हुए बुरा होता है, अगर तुम में से कोई एक भी पर्सन मिस हुआ तो मैं तुम सभी के सरों को उड़ा दूंगा, इससे तुम्हारे लिए बेहतर यही है सभी लोग चुपचाप हॉल के अंदर आ जाओ। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स हॉल के अंदर आ चुके होते हैं और इसी के साथ यहाँ पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो बुरे होते हैं, आखिर इस पर्सन ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है और आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या ये लोग टेररिस्ट हैं, आखिर इन्हें हमसे क्या चाहिए। और हम यहाँ पर दो स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनमें से एक पर्सन बुरा होता है, अगर हम अपनी क्लास के सभी किलर स्टूडेंट्स की हेल्प लें तो हम लोग टीम अप करके इन लोगों को हरा सकते हैं, तुम इस बारे में क्या कहती हो। तो लड़की बुरी होती है, क्या तुम पागल हो, हमारी क्लास के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट सिर्फ होंग और जे हैं और होंग और जे को भी उस मास्क वाले पर्सन ने बहुत आसानी से हरा दिया था, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग मिलकर इन लोगों को हरा पाएंगे। और इन लोगों की बातें यूना भी सुन रही होती है और वो सोच रही होती है ये लोग यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन मास्क वाले पीपल्स की रैंक हमसे बहुत ही ज्यादा हाई है और हमारे लिए इन्हें हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम इस वक्त इनके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करें। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैथ्यूस यहाँ पर आ चुका होता है और सभी स्टूडेंट्स इसे ही देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि इनका टीचर ही है। जिसके बाद मैथ्यूस पूरा होता है, आप सभी का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया, मैंने आप लोगों को यहाँ पर कन्वर्सेशन करने के लिए बुलाया है और इस कन्वर्सेशन में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसी वक्त वो यूना के पास आ चुका होता है और वह बुरा होता है, मिस यूना मैंने इस चीज पर गौर किया है कि आप हर उस इंसिडेंट के अंदर मौजूद हैं जो पीटर के साथ कनेक्टेड है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर पीटर इस वक्त कहाँ पर है। तो ये बात सुनकर यूना बोल रही होती है, सर मैं पहले भी इस बारे में ऑर्गेनाइजेशन को बता चुकी हूँ कि मुझे पीटर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही मैं उसके साथ किसी तरह कनेक्टेड हूँ। तो ये बात सुनकर मैथ्यूस बोल रहा होता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो बस वैसे ही सवाल पूछ रहा था, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो चलता हुआ यूना के पीछे आ चुका होता है और इस वक्त मैथ्यूस बोलता है, लेकिन मिस यूना क्या तुम जानती हो मैं एक चीज सोच रहा था, अगर तुम्हें कुछ होता है तो क्या पीटर तुम्हें बचाने के लिए आएगा। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और हम देखते कि मैथ्यूस ने अपनी फिंगर्स को यूना के सर के ऊपर पॉइंट किया हुआ होता है और इसी के साथ वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हारे सर को ब्लास्ट करता हूँ तो क्या तुम बच पाओगी या तुम्हारी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। और हम देखते कि यूना यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा चुकी होती है, लेकिन इसी वक्त मैथ्यूस बोलता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। और इसी के साथ वो बोलता है, यहाँ पर इस वक्त तुम में से एक स्टूडेंट कम है, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर वो कौन है। और इसी के साथ मैथ्यूस सोच रहा होता है, यहाँ पर जो पर्सन कम है वो और कोई नहीं बल्कि किम है जो कि एक डी रैंक किलर है, लेकिन आखिर वो पर्सन यहाँ पर क्यों नहीं आया।
जिसके बाद मैथ्यूस का सबऑर्डिनेट बोल रहा होता है, मास्टर अगर आप ऑर्डर दे तो मैं उस पर्सन को पकड़ कर यहाँ पर ले आता हूँ। तो मैथ्यूस यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और वो बोलता है, नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम बस फ्लाई कैमरास को स्कूल में फैला दो, जिससे वो जहाँ पर भी होगा मुझे उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। लेकिन इसी बात हम देखते कि किम बोल रहा होता है, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन तुम मेरी लोकेशन के बारे में पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जो सबॉर्डिनेट मैथ्यूस से बातें कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि किम ही है, जिसने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूना बोल रही होती है, किम क्या तुम सच कह रहे हो, उस पर्सन को तुम्हारे ऊपर शक हो चुका है। तो किम बोल रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, उसने जब मेरे कोट के ऊपर बॉम्ब प्लांट किया था तो मैंने अपनी जैकेट को फौरन उतार दिया था, और मुझे यकीन है उसे शक हो गया होगा कि मैंने अपनी जैकेट जानबूझकर उतारी है, इसलिए मुझे इस मास्क का यूज करना होगा। इस मास्क के अंदर एक वॉइस चेंजर लगा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें मेरी वॉइस के बारे में पता नहीं लगेगा और मैं बहुत आराम से उनके दरमियान में ही रह सकता हूँ। तो यूना बोल रही होती है कि वो तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम इन बॉम्ब्स का क्या करोगे, क्या तुमने कोई ऐसा तरीका फाइंड किया है जिससे तुम इन्हें डीएक्टिवेट कर पाओ। तो किम बोलता है, फिक्र मत करो, मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया है। और इस वक्त वो उसे एक जैमर दिखाता है और किम बोल रहा होता है, ये जैमर मुझे ऑडिटोरियम में मिला है और इसके साथ हम बहुत आसानी से बॉम्ब्स के सिग्नल्स को कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस जैमर को उन बॉम्ब्स के साथ कनेक्ट होने में 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन इस टाइम के दौरान हो सकता है कि वो पर्सन दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो हमें किसी तरीके से टाइम को बाय करना होगा। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम ने उस जैमर को एक्टिवेट कर दिया होता है और यूना भी उसे ऐसा करते हुए देख रही होती है और वो सोच रही होती है, ये सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, उन्हें कभी भी किम के बारे में पता चल सकता है, लेकिन अगर हमें सभी स्टूडेंट्स की जान बचानी है तो ये करना जरूरी है। लेकिन इसी हम मैथ्यूस को देखते हैं जो कि बुरा होता है, स्टूडेंट्स मुझे तुम लोगों को एक चीज के बारे में बताना था, शायद तुम लोगों को पता नहीं है, लेकिन तुम सभी लोगों की बॉडीज के ऊपर हम लोग पहले से ही बॉम्ब्स को प्लांट कर चुके हैं और अब से एग्जैक्ट 3 मिनट के बाद मैं इन सभी बॉम्ब्स को ब्लास्ट करने वाला हूँ। और ये बात सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और वो इन बॉम्ब्स को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त होंग चिल्लाकर बोलता है, इडियट्स सभी लोग रुक जाओ, अगर तुम लोगों ने इन बॉम्ब्स को जबरदस्ती हटाने की कोशिश की तो ये फिर भी ब्लास्ट हो जाएंगे, इसलिए इन्हें छूना बंद करो। जिसका मैथ्यूस बोल रहा होता है, पीटर मैं जानता हूँ तुम इस स्कूल के अंदर ही मौजूद हो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट मौजूद हैं, अगर तुम इन 3 मिनट के बाद यहाँ पर नहीं आए तो मैं इन सभी स्टूडेंट्स को मार डालूंगा। चलो देखते हैं आखिर तुम्हें इन स्टूडेंट्स से कितना प्यार है और क्या तुम इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आते हो या नहीं। और ये बात सुनकर यूना काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और वो अपनी प्रीवियस मेमोरी सोच रही होती है जहाँ पर किम ने बोला था इस डिवाइस को एक्टिवेट होने में तकरीबन 4 मिनट लगेंगे और इतना टाइम हासिल करने के लिए मुझे उन लोगों के सामने जाना होगा और उनका ध्यान भटकाना होगा। तो ये बात सुनकर यूना काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वह बोल रही होती है कि आखिरी तुम क्या कह रहे हो, क्या ऐसा करना सच में जरूरी है, हम कोई और रास्ता भी तलाश कर सकते हैं। तो किम बोल रहा होता है, नहीं हमारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और 3 मिनट्स कंप्लीट होने में सिर्फ 10 सेकंड्स रह चुके होते हैं और यहाँ पर काउंटडाउन चल रहा होता है। लेकिन इसी के साथ मैथ्यूस बोल रहा होता है, पीटर अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, शायद मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन अगर मेरी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है तो इससे तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी, तो इसलिए इस बेइज्जती से बचने के लिए मुझे अपने सभी निशानों को मिटाना होगा। इसका मतलब है कि तुम सभी स्टूडेंट्स को मरना होगा। और मैथ्यूस की बातें सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। लेकिन इसे कोई पर्सन मैथ्यूस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मैथ्यूस ने इस अटैक को बहुत आसानी से पकड़ लिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि होंग और जे होते हैं। और इसी के साथ होंग बोल रहा होता है, जे ये बास्टर्ड तो कुछ ज्यादा ही तेज है, शायद मुझे यहाँ पर एक नाइफ को थ्रो करना चाहिए था ताकि जैसे इसने इस माइक को पकड़ा है वैसे ही तभी उस चाकू को पकड़ता तो इसकी उंगलियां कट जाती। और इन दोनों की इस हरकत की वजह से यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो कह रहे होते हैं, जी और होंग आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग पागल हो गए हो, वो पर्सन तुम्हारी वजह से हम सभी को मार डालेगा, चलो अभी और इस वक्त उनसे माफी मांगो। और इस वक्त यूना भी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है आखिर जी और होंग कर क्या रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हम जे को देखते हैं जो कि बोरा होता है, होंग तुम्हें तो याद ही होगा हमारा जो सपना है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो होंग बोरा होता है, हाँ तुमने ठीक कहा, सर पीटर के जितना स्ट्रॉन्ग बनने का सपना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये पर्सन किसी और को नहीं बल्कि हमारे मेंटोर को मारना चाहता है और हमारे मेंटोर का दुश्मन हमारा भी दुश्मन है, इसलिए आज या तो ये रहेगा या फिर हम रहेंगे। लेकिन इसी के साथ हम यूना को देखते हैं जो कि सोच रही होती है, वेट मुझे याद आया, जे और होंग ये दोनों भी इन्फर्नरी रूम के अंदर ही मौजूद थे, क्या इन लोगों ने हमारी बातें सुन ली थी। और इसी के साथ हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब किम और यूना दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे तो उस वक्त यहाँ पर जे और होंग दोनों ने ही इन लोगों की बातें सुन ली थी और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो किम की हेल्प करेंगे ताकि वह सभी स्टूडेंट्स की जान बचा पाए। और इस वक्त हम देखते हैं कि जे और होंग दोनों ही बहुत तेजी के साथ मैथ्यूस के सबऑर्डिनेट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस वक्त ये दोनों ही अपने डैगर्स के साथ एक पर्सन
के ऊपर एक काफी जोरदार अटैक करते हैं और इसी वक्त हम देखते हैं जे और होंग दोनों ही बहुत तेजी से भागते हुए मैथ्यूस के सबऑर्डिनेट के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और इस वक्त वो एक सबऑर्डिनेट के ऊपर बहुत ही जोर से अटैक करके इसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर देते हैं, जिसके बाद वो दूसरे सबऑर्डिनेट्स को डॉच करते हुए बहुत तेजी के साथ मैथ्यूस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इसी के साथ होंग सोच रहा होता है ये पर्सन इन लोगों का बॉस है, अगर हम सिर्फ इस पर्सन को हरा देते हैं तो किम के लिए सभी लोगों को बचाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन इसी वक्त मैथ्यूस बोलता है लेग, और हम देखते हैं कि होंग के लेग के ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है, जिसके बाद मैथ्यूस यहाँ पर क्लैपिंग कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है तुम तो सच में काफी ज्यादा बहादुर हो, तुम्हें तो सच में एक मेडल मिलना चाहिए। और हम देखते हैं कि होंग की लेग यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है और इस वक्त काफी बुरी हालत में होता है। लेकिन इस जे भी बहुत तेजी से मैथ्यूस के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है बास्टर्ड, आखिर तुमने होंग को नुकसान कैसे पहुंचाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि काफी पावरफुल पर्सन ने जे को उसकी गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया होता है और वो इसे भी होंग की तरफ थ्रो कर देता है, जिसके बाद वो पर्सन मैथ्यूस से बोलता है मास्टर आपके क्या ऑर्डर्स हैं, क्या मैं इन दोनों को मार डालूं। तो मैथ्यूस बोलता है हाँ जाओ और इन्हें खत्म कर दो, जिसके बाद वो पर्सन जे और होंग के पास आ चुका होता है। लेकिन इस वक्त यूना अपनी रोप डार्ट के साथ इस पर्सन के ऊपर अटैक करने वाली होती है और वो बोल रही होती है बास्टर्ड उन लोगों से पीछे हो जाओ। लेकिन इस वक्त यूना की रोप डार्ट के ऊपर एक काफी जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे उसकी रोप डार्ट डिस्ट्रॉय हो गई होती है और इसी के साथ मैथ्यूस यहाँ पर इशारा कर रहा होता है कि अगर उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो उसे मार डालेगा। और हमें दिखाया जाता है कि उस सबऑर्डिनेट ने होंग के मुख के अंदर एक बॉम्ब को रख दिया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है चलो बच्चे अब जल्दी से इस बॉम्ब को अपने पेट में उतारो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि जब ये बॉम्ब तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लास्ट होगा तो तुम्हारा पेट किस तरह से फटता है। और इससे अर्थ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक काफी जोरदार धमाका होता है और इस चीज की वजह से यूना यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो होंग का नाम चिल्लाते हुए उस तरफ भागते हुए जा रही होती है। लेकिन इस वक्त यूना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर किम खड़ा होता है जिसने उस पर्सन को मार डाला होता है और ये देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये पर्सन कौन है और इसने अपने साथी को क्यों मार डाला है, क्या ये पर्सन हमारी हेल्प करना चाहता है। और इससे किम बोलता है तुम अब अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें मेरे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। तेवा सुनकर मैथ्यूस स्माइल करते हुए बुरा होता है मैं जानता था तुम मेरे आसपास ही मौजूद हो, लेकिन तुम मेरे इतने पास हो ये मैंने नहीं सोचा था। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है किम ने भी अपने चेहरे के ऊपर से मास्क को उतार दिया होता है और किम को देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं व्हाट, ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किम है। तो यही रीजन था कि इसने होंग की जान बचाई है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मुझे सभी लोगों की बॉडीज के ऊपर से उनके बॉम्ब जमीन के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इस वक्त यहाँ पर कुछ बॉम्ब्स ब्लास्ट भी हो गए होते हैं और इस चीज की वजह से मैथ्यूस यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ मैथ्यूस बोलता है क्या तुमने यहाँ पर किसी जैमर का यूज किया है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोगों के पास यहाँ पर कोई जैमर भी हो सकता है, ये सच में काफी अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन इसे किम बोलता है तुम्हें अभी से इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक और चीज भी है जो मैंने तुमसे ही ली है। और हमें दिखाया जाता है कि किम के पास इन बॉम्ब्स का रिमोट भी मौजूद होता है और वो बोल रहा होता है ये बॉम्ब्स ही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है और अब क्योंकि तुम इन बॉम्ब्स को यूज नहीं कर सकते तो फिर तुम क्या करोगे। और हम देखते कि मैथ्यूस यहाँ पर काफी क्रीपी स्माइल कर रहा होता है। लेकिन इसे किम तेजी से एक पर्सन के पास जाता है और वो बोलता है क्लास रैप आखिर तुम कर क्या रहे हो, जल्दी करो होंग और जे को और बाकी सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से बाहर निकालो। तो वो पर्सन भी इस चीज के लिए मान गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स भागते हुए इस स्कूल से बाहर निकल चुके होते हैं और इसी के साथ वो जे और होंग को भी यहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद हम मैथ्यूस को देखते हैं जो कि क्लैपिंग कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है किम तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे पहले सिर्फ इस चीज पर शक था लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है, जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारे ऊपर बॉम्ब को प्लांट किया था तुम्हें उसी वक्त इस बॉम्ब का पता चल गया था और इसलिए तुमने अपने कोट को भी उतार दिया था। लेकिन ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है कि तुम्हें ये भी पता था कि जैम होने के बाद ये सभी बॉम्ब्स इनकी बॉडीज के ऊपर से हट जाएंगे, क्या इस बारे में तुम्हें पीटर ने बताया है। तो वह सुनकर किम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो ये देखकर मैथ्यूस बोलता है पता नहीं आजकल के स्टूडेंट से बात करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, लगता है मेरे लोगों को ही तुमसे बात करनी होगी। लेकिन मैं बता दूं ये सभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और मैंने इन्हें अपने साथ इसलिए रखा हुआ है ताकि ये मेरे रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को हटा सके। तो वह सुनकर किम बोलता है मैं जानता था यहाँ पर अब ऐसा कुछ भी होने वाला है, इसलिए मैं इसके लिए भी पहले से ही प्रिपेयर था। और वो अपनी बैग से कुछ निकाल रहा होता है। तो ये देखकर मैथ्यूस सोच रहा होता है क्या ये अपने पास से कोई गन निकालने वाला है, लेकिन एक स्टूडेंट के पास गन कैसे हो सकती है। लेकिन इसे हमें दिखाया जाता है किम अपने पास से एक काफी अच्छे डंडे को निकालता है और इसी के साथ किम बोल रहा होता है तुम यहाँ पे एक टीचर बनकर आए हो, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले मुझे तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना होगा। चलो अब तुम सभी एक साथ आ जाओ क्योंकि तुम्हारी पिटाई का वक्त हो चुका है।
और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन्होंने एक साथ किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि इस जगह पर अभी भी यूना मौजूद होती है, जो कि सोच रही होती है किम यहाँ पर अकेला है, वो इतने ज्यादा लोगों का सामना नहीं कर पाएगा, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। और इस वक्त हम देखते हैं कि एक पर्सन बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इस वक्त किम इसके सर पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करके इसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन इस वक्त एक और पर्सन अपने डैगर के साथ किम के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन किम ने इस पर्सन के सर पर भी बहुत जोर से डंडा मारा होता है और वो इसे भी जमीन पर पटक देता है। जिसके बाद एक और पर्सन अपनी कुल्हाड़ियों के साथ किम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन किम ने इस पर भी अटैक करके इसे दूर फेंक दिया होता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत तेजी से यहाँ पर मौजूद इन सभी लोगों को हरा रहा होता है और कोई पर्सन किम के सामने नहीं टिक पाता और उसने बहुत आसानी से सभी को हरा दिया होता है। जिसके बाद किम बोलता है, क्या तुम्हारे ये डॉग्स बस इतना ही कर सकते हैं? जितना मैंने सोचा था ये लोग तो उससे कई गुना ज्यादा कमजोर है। लेकिन इस वक्त हम मैथ्यूस को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन है क्या चीज, ये मुझे बार बार बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम यूना को देखते हैं जो कि सोच रही होती है किम ने बहुत तेजी से इन सभी लोगों को हरा दिया है, लेकिन आखिर किम ने इस पर्सन के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, आखिर इसका रीजन क्या है। लेकिन इसी साथ हमें हॉल में कुछ रोबोटिक बटरफ्लाइज को दिखाया जाता है और इसी के साथ मैथियस बोलता है अब इस चीज में और भी ज्यादा मजा आएगा। और इस साथ किम चिल्लाकर यूना से बोलता है यूना जल्दी करो, भागो यहाँ से। तो ये बात सुनकर यूना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है वट, आखिर किम अचानक से मुझे भागने के लिए क्यों बोल रहा है। और इसी बात हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बटरफ्लाइज होती हैं वो इन लोगों के ऊपर बॉम्ब्स को थ्रो कर रही होती हैं और ये देखकर यूना बोल रही होती है आखिर ये पर्सन इन रोबोटिक बटरफ्लाइज को कंट्रोल कैसे कर रहा है, जबकि हमने तो यहाँ पर जैमर को भी एक्टिवेट किया हुआ है, तो ये बटरफ्लाइज जैम क्यों नहीं हुई। लेकिन इस किम तेजी से भागता हुआ यूना के सामने आ गया होता है, जो देखकर यूना काफी ज्यादा हैरान होती है। और हम देखते हैं किम तेजी से हवा में ही इन बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर यूना बोल रही होती है किम आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, ये बॉम्ब्स खुद एक्टिवेट नहीं हो सकते क्योंकि जैमर अभी भी काम कर रहा है। तो किम बोलता है यूना वहीं पर रुको, आगे मत आओ। लेकिन इस वक्त मैथ्यू स्माइल करते हुए बोलता है फ्रंट हेड। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं किम तेजी से अपने हाथ को सामने कर देता है, जिसकी वजह से किम के हाथ के ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ होता है और ये देखकर यूना काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। लेकिन इस वक्त मैथ्यूस दोबारा से बोलता है फ्रंट हेड। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किम बहुत तेजी से मूव करता है और वो यूना को पकड़कर दूर जंप कर देता है और इस जगह पर एक काफी जोरदार ब्लास्ट हुआ होता है। लेकिन किम ने यहाँ पर यूना को प्रोटेक्ट कर लिया होता है और यूना बोल रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रही आखिर हो क्या रहा है, वो पर्सन इन बॉम्ब्स को यूज कैसे कर पा रहा है क्योंकि जैमर अभी भी एक्टिवेट है, तो आखिर उसकी डिवाइसेस काम कैसे कर रही हैं। तो किम बोलता है ये पर्सन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का यूज कर रहा है। तो इस चीज की वजह से यूना काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इसी के साथ वो बोल रही होती है किम तुम्हारा हाथ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया है, हमें इसे जल्दी ट्रीट करना होगा ताकि हम ब्लीडिंग को रोक सकें। लेकिन इसी के साथ किम यहाँ पर सोच रहा होता है जहाँ तक मुझे याद है 1990 में ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया था जिसका नाम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस था, जिसमें इंटेलिजेंस पीपल्स को सिलेक्ट करके उनके ब्रेन सेल्स के अंदर पावरफुल चिप्स को प्लांट किया गया था ताकि वो रोबोटिक चीजों को अपने माइंड से ही कंट्रोल कर सकें। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तो किसी भी पर्सन के ऊपर कामयाब नहीं हुआ था और सभी पीपल्स इस चीज में फेल हो गए थे, जिसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया था। और इसी साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या ये पर्सन भी उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोबोटिक बटरफ्लाइज मौजूद होती हैं जिनकी तादाद हजारों में होती है और इस चीज की वजह से ये लोग इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसी साथ पीटर सोच रहा होता है क्या यही रीजन है कि इस पर्सन को ह्यूमन न्यूक्लियर बॉम्ब बोला जाता है, ये पर्सन सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है। जिसको किम बोलता है यूना मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं मैथ्यूस को हरा सकता हूँ, लेकिन मेरा वो प्लान यहाँ पर काम नहीं करेगा, हमें इस जगह से निकलना होगा। और इस वक्त किम यहाँ पर एक चेयर को पकड़कर बहुत जोर से उसे बॉम्ब्स के ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा धमाके हुए होते हैं और इस जगह पर बहुत ही ज्यादा धुआं हो गया होता है। और मैथ्यूस देखता है कि किम और यूना दोनों ही इस जगह पर मौजूद नहीं है और वो यहाँ से भाग चुके हैं। जिसके वजह में नेक्स्ट किम और यूना का सीन दिखाया जाता है जो कि तेजी से इस जगह से भाग रहे होते हैं और यूना बोल रही होती है किम आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। तो किम बोल रहा होता है सबसे पहले हमें उसे एक तंग एरिया में ले जाना होगा ताकि वो अपनी एबिलिटी को सही तरह से यूज ना कर पाए। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये लोग एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी के अंदर आ चुके होते हैं और इसे देखकर यूना बोल रही होती है किम क्या ये सच में कोई तंग एरिया है, क्योंकि ये लाइब्रेरी उस हॉल से भी ज्यादा बड़ी है। तो किम बोल रहा होता है फिक्र मत करो, मेरा प्लान यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करने वाला है। जिसके बाद ये लोग लाइब्रेरी के अंदर जा रहे होते हैं और इसी के साथ यूना बोल रही होती है किम मुझे लगता है हमें स्कूल से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि यही हमारे लिए सेफ रहेगा। तो किम बोल रहा होता है नहीं यूना, अगर हमें उस पर्सन को हराना है तो ये प्लेस सबसे ज्यादा बेस्ट है। और इस वक्त वो यूना को खामोश करवा देता है और वो बोलता है मैथियस यहाँ पर आ चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि मैथियस सच में इस जगह पर आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है किम तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम एक ऐसी जगह पर छुपे हो जहाँ पर मेरे लिए तुम्हें तलाश करना काफी ज्यादा
मुश्किल है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर तलाश नहीं कर पाऊंगा? और इस वक्त हम दे देंगे किम तेजी के साथ यूना के सर को नीचे कर देता है और हम दे देंगे इस जगह पे काफी जोरदार धमाका हुआ होता है, लेकिन इन दोनों को इस चीज से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा होता। और इसी साथ मैथियस हंसते हुए बुरा होता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे कब तक छुप पाओगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा ड्रोन्स मौजूद हैं और मैं तुम्हें बहुत आसानी से तलाश कर सकता हूँ। और मैथियस इन ड्रोन्स के साथ पीटर को तलाश करना स्टार्ट कर देता है और ये ड्रोन के सामने यूना आ गई होती है और ये ड्रोन यूना के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस किम बहुत तेजी से इस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर मैथियस बुरा होता है। किम तुम्हें क्या लगता है तुम आखिर कितने ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करोगे, क्योंकि मेरे पास कोई एक दो ड्रोन्स नहीं बल्कि हजारों ड्रोन्स मौजूद हैं, इसलिए तुम मुझसे नहीं बच सकते। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि पीटर ने यूना को एक टेबल के नीचे बिठा दिया होता है और वो बुरा होता है। यूना, अगर मुझे मैथियस को हराना है तो मुझे उससे फाइट करनी होगी, लेकिन इस दौरान मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जब तक मैं उसे हरा नहीं देता तुम्हें यहीं पर रहना होगा। तो ये बात सुनकर यूना बुरी होती है, लेकिन किम मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तो किम बुरा होता है, अगर तुम सेफ रहोगी तो यही मेरे लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, इसलिए तुम यहीं पर रुको, मैं उसे जल्दी हरा दूंगा। जिसके बाद किम तेजी से इस जगह से भागकर जा रहा होता है और हम देखते कि ड्रोन्स ने किम को तलाश कर लिया होता है और बहुत ही ज्यादा ड्रोन्स तेजी से किम की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन किम बहुत तेजी के साथ इन ड्रोन्स को डॉज करते हुए यहाँ से भाग रहा होता है, जिसकी वजह से लाइब्रेरी में काफी ज्यादा धमाके हो रहे होते हैं, लेकिन ये ड्रोन्स किम को टच नहीं कर पा रहे होते। और ये देखकर मैथियस सोच रहा होता है इस पर्सन की स्पीड सच में कमाल की है, आखिर इस जैसा पर्सन एक डी रैंक किलर कैसे हो सकता है? नहीं, ये कोई डी रैंक किलर नहीं है, तो क्या ये पर्सन एक डिसाइबल है या फिर इस पर्सन को खुद पीटर ने ट्रेन किया है? और इस अर्थ हम देखते हैं कि काफी ज्यादा ड्रोन्स ने बहुत ही ज्यादा बॉम्ब्स को किम के ऊपर थ्रो कर दिया होता है, लेकिन किम लाइब्रेरी की बुक्स के साथ इन सभी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लेकिन इसी साल मैथियस बुरा होता है, किम आखिर तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? तुम चाहे कितने भी बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दो, लेकिन तुम खुद को मेरे बॉम्ब्स से नहीं बचा पाओगे। और इस अर्थ हम देखते हैं कि काफी ज्यादा बॉम्ब्स सीधा किम के ऊपर आकर गिर गए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि मैथियस चलता हुआ इस तरफ ही आ रहा होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। मैंने कहा था ना तुम मेरे बॉम्ब से खुद को नहीं बचा पाओगे, देखो तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया है। और हम देखते हैं कि इस धमाके की वजह से किम की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो देखने में काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहा होता है, लेकिन इसी के साथ मैथियस सोच रहा होता है ये पर्सन मेरे सभी बॉम्ब्स को बहुत आसानी के साथ डॉज कर रहा था, लेकिन अचानक से मेरे बॉम्ब्स इसे हिट कैसे हो गए, ये चीज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कहीं इसने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया। और इस वक्त हम देखते हैं कि यूना बहुत तेजी के साथ अपने डैगर से मैथियस के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है, लेकिन इसी वक्त मैथियस बोलता है लड़की तुम्हें वहीं पर छुपे रहना चाहिए था, आखिर तुम बाहर क्यों आ गई? और हम देखते को यूना के ऊपर भी एक जोरदार ब्लास्ट करता है, जिससे यूना भी दूर जाकर गिर गई होती है। लेकिन इसी साथ यूना सोच रही होती है मुझे किम की हेल्प करनी होगी, उसकी जान खतरे में है, लेकिन इसी साथ वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोच रही होती है वेट, आखिर मैथियस ने अचानक से अपने अटैक्स को क्यों रोक दिया है, जबकि वो तो अब बहुत आसानी से किम को खत्म कर सकता है, तो आखिर वो किम के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा? जिसके बाद हम देखते कि किम भी खड़ा हो रहा होता है और इसी के साथ मैथियस बुरा होता है किम तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा, लेकिन क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मुझे नहीं पता तुम किस तरह से पीटर के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं तुम्हारे दोस्तों को भी छोड़ दूंगा। लेकिन इसी के साथ किम बोलता है मुझे पता नहीं था कि मैथियस इतनी ज्यादा बातें करता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अब तुम बातों के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों मैथियस, मैंने ठीक कहा ना? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मैथियस को इस वक्त बहुत ही ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं, जैसे कि उसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो, और ये देखकर यूना भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और मैथियस इतना ज्यादा एग्जॉस्ट क्यों लग रहा है। लेकिन इसे अर्थ हम देखते हैं कि पीटर ने एक बॉम्ब को अपने माथे के ऊपर रख लिया होता है और वो बुरा होता है मैथियस मैं चाहता हूँ कि तुम इस बॉम्ब को ब्लास्ट करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तो हाथ नहीं मिलाने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि मैथियस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा होता, तो ये देखकर किम बुरा होता है क्या हुआ, क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारी हालत नजर आ रही है, तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो चुके हो और अगर तुमने अपनी एबिलिटी को यूज करने की कोशिश की तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। और हम देख पाते हैं कि मैथियस की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और इसकी पूरी बॉडी पसीने में भीगी हुई होती है। और किम की बातें सुनकर मैथियस बोलता है तुमने सच में मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया है, तुम्हारे जैसे पर्सन से मेरी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई, आखिर तुम हो क्या चीज? मैं इतने सालों से बॉम्ब्स को यूज कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ मौजूद लोगों को भी ये पता नहीं है कि मेरी बॉडी ओवरलोड भी हो सकती है, लेकिन तुमने बहुत आसानी से ये चीजें गैस कर ली। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी बॉडी ओवरलोड हो गई है तो मैं अपने बॉम्ब्स को यूज नहीं कर सकता? तो तुम गलत हो। और इस वक्त हम देखते हैं कि वो अपने हाथ से किम के ऊपर काफी ज्यादा बॉम्ब्स को थ्रो करता है, लेकिन किम ने तेजी से इन बॉम्ब्स को डॉच कर दिया होता है और वो सोच रहा होता है
होता है। मुझे लगा था इसके पास बॉम्ब्स खत्म हो गए होंगे क्योंकि इसने स्कूल के सभी बच्चों के ऊपर बॉम्ब्स प्लांट किए हुए थे, लेकिन इसके पास तो अभी भी बॉम्ब्स मौजूद है। लेकिन इसे किम देखता है कि एक बॉम्ब उसके चेहरे के काफी ज्यादा करीब होता है, लेकिन हम देखते हैं कि किम बहुत ही स्पीड के साथ इस बॉम्ब को भी डॉज कर देता है और हम देखते हैं कि इन बॉम्ब्स के आसपास टकराने की वजह से काफी ज्यादा धमाके हो रहे होते हैं। और ये देखकर किम सोच रहा होता है मैथिस यहाँ पर उन बॉम्ब्स को यूज कर रहा है जो किसी भी पर्सन के साथ टच होते ही ब्लास्ट हो जाते हैं, और अगर ये बॉम्ब्स मेरी बॉडी के साथ टच हुए तो ये फौरन से ब्लास्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं इन बॉम्ब्स को अपने साथ टच होने नहीं दे सकता। और इसी के साथ यूना सोच रही होती है मुझे लगा था किम अब उस पर्सन से जीत सकता है, लेकिन किम अब भी बहुत ज्यादा डेंजर में है, लेकिन मैं भी यहाँ पर उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। किम को अकेले इस पर्सन का सामना करना होगा। जिसके बाद हम देखते कि मैथिस किम को एक किनारे पर ले आया होता है और इसी के साथ मैथिस बोल रहा होता है किम अब तुम यहाँ से कहाँ भागोगे, लेकिन हम देखते किम यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और वो बोलता है आखिर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे बचकर भाग रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस साथ वो एक टेबल को घुमाकर जोर से मैथिस के ऊपर फेंक देता है, लेकिन मैथिस ने अपने बॉम्ब्स के साथ इस टेबल को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन इस साथ हम देखते हैं कि बहुत ही स्पीड के साथ मैथिस के सर पर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है और इस किक की वजह से मैथिस बहुत ही ज्यादा दूर हो चुका होता है। और इसी के साथ मैथिस सोच रहा होता है ये कमीना क्लोज कॉम्बैट में बहुत ही ज्यादा फास्ट है और क्लोज कॉम्बैट में मैं इसे नहीं हरा सकता, मुझे दूर रहकर ही इस पर अटैक करना होगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम ने यहाँ पर एक डस्टबिन को उठा लिया होता है और वो उसे लाकर जोर से मैथिस के सर पर मार देता है। और इस चीज की वजह से मैथिस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इसने मेरे ऊपर इस डस्टबिन के साथ अटैक क्यों किया है, जबकि ये मेरे ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग अटैक भी कर सकता था। लेकिन ये जब पीटर इस डस्टबिन में से एक प्लास्टिक के बैग को पकड़ता है और वो इस प्लास्टिक से मैथिस के सर को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो मैथिस को जोर से दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि इस जगह पर काफी ज्यादा धुआं हो गया होता है और इस धुएं छाटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मैथिस यहाँ पर सही सलामत खड़ा होता है और इसी साथ वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि मुझे सच में तुम्हारी हरकतों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। लेकिन सच बताऊं तो तुम्हारी स्किल्स इतनी ज्यादा बेटर है कि अगर तुम ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन में होते तो तुम्हें डायरेक्ट एक डिसाइपल बना दिया जाता, लेकिन अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम भी अपनी लिमिट पर हो और अब तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन क्या तुम जानते हो मेरी बॉडी अब दोबारा से रिकवर हो चुकी है और मैं अपने ड्रोन्स को दोबारा से यूज कर सकता हूँ। इससे हम देखते कि मैथिस ने दोबारा से अपने सभी ड्रोन्स को यहाँ पर समन कर लिया होता है और वो किम के ऊपर एक बार दोबारा से अटैक करने के लिए रेडी हो चुका होता है। और इस वक्त मैथिस बोलता है किम तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी किया है, लेकिन बस अब तुम्हारे मरने का वक्त हो चुका है। और इस वक्त वो बोलता है हेड, लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी ड्रोन्स होते हैं वो सभी आसमान में ही डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो चुके होते हैं। और इस चीज की वजह से मैथिस यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और वो बोलता है लगता है मेरा प्लान काम कर गया। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि मैथिस की बॉडी के अंदर अचानक से करंट फैल गया होता है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है और इस चीज की वजह से यूना बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। लेकिन मैथिस यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वह बोल रहा होता है बास्टर्ड आखिर अब तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है और ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बॉडी का कोई सर्किट ही उड़ गया है। तो किम बोल रहा होता है क्या तुम जानते हो हमारे ब्लड के अंदर वाटर से भी ज्यादा कंडक्टिबिलिटी होती है। तो मैथिस बोल रहा होता है हाँ ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन आखिर इससे क्या मतलब है। तो किम बोल रहा होता है तुम्हें याद होगा मैंने एक प्लास्टिक के साथ तुम्हें पकड़कर दूर फेंका था, लेकिन असलियत में मैंने उस प्लास्टिक का यूज इसलिए किया था क्योंकि मैंने उसके ऊपर अपने ब्लड को यूज करके तुम्हारी बॉडी के साथ टच करके फ्रिक्शन को पैदा किया था और मैं ऐसा करने में कामयाब भी हो गया। और इस वक्त क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी ही भीगी हुई थी और इसके साथ तुम ओवरलोड भी थे, तो तुम्हारे माइंड में मौजूद चिप्स के ऊपर इसका एक काफी बुरा असर हुआ है। और अगर अभी भी तुम्हें इस बारे में समझ नहीं आया है तो मैं तुम्हें साफ अल्फाज में ये बोल देता हूँ कि तुम मुझसे हार चुके हो। और इस तरह किम मैथियस को उठाकर जोर से दीवार में फेंक कर मारता है और इस चीज की वजह से मैथियस और भी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, जिसके बाद वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। लेकिन इसी साथ पीटर बोलता है मैथियस तुम एक बहुत ही ज्यादा जीनियस पर्सन हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम्हारे जैसा एक इंसान रैफेल का साथ क्यों दे रहा है, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो। ये बस सुनकर मैथियस बोलता है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि रैफेल ही है जिसने मुझे एक्सेप्ट किया है। और इसी साथ हमें यहाँ पर मैथियस के बारे में बताया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं इस स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा। तो हमें बताया जाता है कि मैथियस एक बहुत ही ज्यादा जीनियस साइंटिस्ट का बेटा है और इनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी, लेकिन ये चीज सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही सच थी क्योंकि असलियत में मैथियस का फादर एक बहुत ही ज्यादा क्रूअल पर्सन था जो अपनी वाइफ को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता था, क्योंकि वो जब भी अपने किसी एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाता था वो अपने सारे गुस्से को मेरी मॉम के ऊपर उतारता था। लेकिन मेरी मॉम ने कभी भी इस चीज के बारे में कंप्लेन नहीं की क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं अकेला रह
रहना चाहूंगा, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ रहकर मुझे प्रोटेक्ट करती रही थी। लेकिन इस चीज का भी एक दिन एंड हो गया, क्योंकि एक दिन मेरे फादर ने गुस्से में मेरी मॉम को इतना ज्यादा पीटा कि उनकी डेथ हो गई। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद मेरे फादर ने अपने गुस्से को मेरे ऊपर उतारना स्टार्ट कर दिया था, और वो मुझे बहुत ही बुरे तरीके से पीटते थे, जिसकी वजह से मुझे समझ आ गया था कि अगर मैंने इस सब को नहीं रोका तो एक दिन मेरी मॉम की तरह मेरी भी डेथ हो जाएगी। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैथिस का फादर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि मैथिस ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए एक डुअल सर्किट इलेक्ट्रिक फ्यूज क्रिएट किया होता है, जिसे उसने बहुत ही सिंपल चीजों के साथ क्रिएट किया होता है, जिसे देखकर उसका फादर काफी ज्यादा खुश होता है और वो बुरा होता है। मैथिस, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम भी मेरी तरह ही एक जीनियस हो और शायद फ्यूचर में तुम मुझसे भी बड़े साइंटिस्ट बनोगे। तो ये बात सुनकर मैथिस भी उसे थैंक्स बोल रहा होता है, और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैथिस अपने घर से बाहर आ चुका होता है, और इसी के साथ वो बता रहा होता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने एक बॉम्ब को क्रिएट किया था, और मैंने इसे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने फादर के लिए ही क्रिएट किया था, ताकि मैं उन्हें किल कर सकूं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें मैथिस के फादर की डेथ हो गई होती है, और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैथिस ने सभी चीजें किम को बता दी होती है, और इसी के साथ मैथिस बुरा होता है। बॉम्ब ही एक ऐसी चीज है जिनमें मैं बहुत ही ज्यादा बेहतर था, और राफेल को मेरे टैलेंट के बारे में पता था, इसलिए उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन लगता है शायद यही मेरी जिंदगी का एंड था। अब तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, चलो मुझे मार डालो। और इसी के साथ मैथिस यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसके बाद किम बोलता है, इस बेवकूफ को लगता है कि ग्लोरी इसके लिए बेस्ट प्लेस है, लेकिन ग्लोरी के लोग सिर्फ इसका यूज कर रहे हैं, और ये जब उनके काम का नहीं रहेगा तो वो इसे कचरे की तरह डस्टबिन में फेंक देंगे। लेकिन इस जब मैथिस के फोन पर किसी की कॉल आ रही होती है, और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि राफेल की होती है, और इसे किम अपने चेहरे के ऊपर उस मास्क को लगा लेता है, जिससे उसकी वॉइस दोबारा से चेंज हो जाती है। और इसी साथ किम ने यहाँ पर कॉल को पिक कर लिया होता है, और सामने से राफेल बोल रहा होता है, मुझे जल्दी बताओ, क्या तुम लोगों ने पीटर को पकड़ लिया है? तो किम बोलता है, सॉरी बॉस, लेकिन वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, और सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं पीटर को पकड़ सकता हूँ। तो ये बात सुनकर राफेल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है, और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर इस कमीने पीटर को पकड़ना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? आखिर तुम सभी लोग उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे? क्या एक बुढ़े इंसान को पकड़ना इतना ज्यादा मुश्किल है? लेकिन इसी के साथ किम बोलता है, बॉस मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है। क्या आप जानते हैं आप इस वक्त जिस पर्सन से बात कर रहे हो वो और कोई नहीं बल्कि खुद पीटर है? और ये बात सुनकर राफेल यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन हम देखते हैं पीटर यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, और इसी के साथ वो बोलता है, क्या हुआ राफेल, तुम अचानक से खामोश क्यों हो गए? तो ये बात सुनकर राफेल यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल करना स्टार्ट कर देता है, और वो बोल रहा होता है, ब्रदर पीटर, मुझे लगा था सिर्फ मैं ही हूँ जो इन ट्रिक्स को यूज कर सकता है, लेकिन तुम भी इस तरह के ट्रिक्स को यूज करते हो, मुझे आज पता चला है। चलो देखते हैं तुम कब तक मुझसे बच पाओगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स ने मैथिस के सभी साथियों को अरेस्ट कर लिया होता है, और इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पीपल्स भी मौजूद होते हैं, और इसी के साथ मीडिया पर बताया जा रहा होता है, ग्लोरी स्कूल के ऊपर जिन टेररिस्ट ने अटैक किया था उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है, और वो पर्सन जो इन सभी का लीडर है उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है, जिसे जल्दी ही जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन इसी साथ दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जिस पर्सन को लीडर बनाकर बाहर भेजा गया है वो मैथिस नहीं है, बल्कि वो कोई उसका सबॉर्डिनेट है, और हमें बताया जाता है कि मैथिस को इस वक्त डाओहो ग्रुप में भेज दिया गया है, ताकि पीटर और मैथिस की फाइट के दौरान मैथिस की ब्रेन चिप्स में जो प्रॉब्लम्स हुई थी उन्हें ठीक किया जा सके। और इसी साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बुली लड़का बोल रहा होता है, ब्रदर्स मुझ पर भरोसा करो, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं किसी को भी तुम लोगों के बारे में नहीं बताऊंगा। तो ये बात सुनकर हॉन्ग बोल रहा होता है, बास्टर्ड, अगर तूने बताया तो मैं सच में तुझे मार डालूंगा। और हमें नेक्स्ट किम का सीन दिखाया जाता है, जो कि स्कूल में आ चुका होता है, और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मेरी वजह से आज इस स्कूल के सभी लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी, लेकिन शायद वक्त आ चुका है कि मुझे इस स्कूल को छोड़ देना चाहिए। और किम अपनी जैकेट को एक चेयर पर रखकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम एक समुद्र के पास वाले एरिया पर आकर बैठा हुआ होता है, लेकिन उसका पोज थोड़ा ऐसा होता है कि जैसे वो सिगरेट पी रहा हो। लेकिन इसी बात हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जी और होंग भी आगे होते हैं, और होंग बोल रहा होता है, क्या कोई पर्सन पुलिस को बुला सकता है? जरा इस गैंगस्टर को तो देखो, ये बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ है जैसे ये यहाँ पर सिगरेट पी रहा हो। केवल सुनकर किम बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, मेरा स्टाइल ही कुछ ऐसा है। तो ये बोल रहा होता है, आखिर ये किस तरह का स्टाइल है, बिल्कुल गैंगस्टर्स के जैसा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर से एक ओल्ड पर्सन जा रहा होता है, जो कि बोल रहा होता है, जरा देखो तो यहाँ पर दो गैंगस्टर्स एक मासूम से बच्चे को परेशान कर रहे हैं। तो ये बस सुनकर होंग बोल रहा होता है, अबे बुढ़े तू होता कौन है, चुपचाप यहाँ से चला जा वरना तुम मुझसे मार खाएगा। तो ये देखकर यूना बोल रही होती है, इडियट्स, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, लोगों को परेशान करना बंद करो। जिसका यूना किम से बोल रही होती है, किम तुमने कहा कि तुम अब से स्कूल नहीं आओगे,
और शायद हो सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जब तक तुम हमारे स्कूल में थे, तुम्हारी वजह से मैं खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाई हूँ, यहाँ तक कि तुमने मेरे भाई की भी जान बचाई है, और वक्त आने पर मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को पे जरूर करूंगी। तो ये बात सुनकर किम स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, हाँ क्यों नहीं, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन इसी के साथ वो बोल रहा होता है, यूना क्या तुम जानती हो, जब मैं अपने बचपन को देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि मेरा बचपन बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था और हमें हर दिन बहुत ही ज्यादा पेन को इंड्योर करना पड़ता था। लेकिन जब मैं स्कूल में आया था तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी। यहाँ तक कि यहाँ पर मेरी मुलाकात हमारे टीचर और इन दो इडियट्स से हुई थी जो दिल के बहुत ही ज्यादा साफ हैं। और यहाँ पर मुझे तुमसे पता चला था कि तुम अपने फ्रेंड्स के लिए कितनी ज्यादा लॉयल हो, और चाहे तुम्हारी जान पर ही क्यों ना बन जाए, लेकिन तुम कभी भी अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डालोगी। और सच बताऊं तो तुम लोगों के साथ गुजारी हुई सभी मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, और शायद तुम मेरी लाइफ के ऐसे पहले पीपल्स हो जिनके साथ मैं अपने टाइम को स्पेंड करके बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर पाया हूँ, और शायद मैं आगे इन चीजों को बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा। और इन बातों को सुनकर यूना यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन इससे यूना बोलती है, किम क्या तुम्हें याद है, तुमने एक बार मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब सही वक्त आएगा तो तुम अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दोगे, तो क्या तुम अब अपने बारे में मुझे बता सकते हो। तो ये बात सुनकर किम बोलता है, यूना मुझे लगता है उस चीज के लिए अभी वक्त नहीं आया है, और शायद फ्यूचर में मैं तुम्हें उस बारे में बता दूं। लेकिन इस बात हम देखते हैं कि यहाँ पर जी और होंग आगे होते हैं जो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, किम ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने कोई प्रॉमिस किया था, एक मर्द कभी भी अपने प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करता। चलो अभी और इसी वक्त हमें अपने बारे में बताओ, आखिर तुम किस राज को हमसे छुपा रहे हो। तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग क्या कह रहे हो, मैंने वो प्रॉमिस सिर्फ यूना से किया था और मैं उसे वक्त आने पर उस बारे में बता दूंगा। तो ये बात सुनकर होंग बोल रहा होता है, किम आखिर तुम हमें अपने बारे में बताते क्यों नहीं, और सच में मुझे ये बात बताओ, आखिर तुम्हारा ये बोलने का तरीका बिल्कुल एक ओल्ड पर्सन के जैसा क्यों है, और तुम बिल्कुल नॉर्मल हमारी तरह बात क्यों नहीं करते। लेकिन इस बात हम देखते कि इस जगह पर थेडिस आ गया होता है जो कि बुरा होता है, ब्रदर पीटर मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें काफी ज्यादा देर हो गई है। और ये बात सुनकर यहाँ पर मुझे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, व्हाट, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो। लेकिन इससे थेडिस बोलता है, वेट, अब ये मत कहना कि तुम लोगों को पता नहीं था कि किम कोई और नहीं बल्कि पीटर है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी साथ किम बोलता है, इडियट, आखिर तुमने ये क्या कर दिया, तुमने इन लोगों को मेरे बारे में सच क्यों बता दिया। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूना किम से बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है, सर पीटर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ, क्योंकि ये बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो किम बोल रहा होता है, यूना प्लीज मुझसे वैसे ही बात करो जैसे तुम हमेशा मुझसे बात करती हो, भले ही मैं पीटर हूँ लेकिन मैं तुम लोगों के लिए अब भी वही पुराना किम हूँ जिसे तुम लोग अपना दोस्त मानते हो। तो ये बात सुनकर यूना बोल रही होती है, तब तो ठीक है, वरना मैं तो घबरा ही गई थी। लेकिन मुझे लगता है जे और होंग को अभी भी तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं आया है और उन्हें लग रहा है कि ये सिर्फ कोई मजाक है। और हम देखते हैं कि वो लोग समुद्र में एक पैडल वाली कश्ती को चला रहे होते हैं और वो यहाँ पर काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये देखकर किम बोल रहा होता है, वैसे देखा जाए तो ये चीज अच्छी है कि उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि वो लोग मुझे बिल्कुल अपने एक दोस्त की तरह ट्रीट करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि थेडियस और पीटर दोनों ही इस जगह से जा रहे होते हैं और इसी के साथ थेडियस बोल रहा होता है, तो ठीक है सिस्टर, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप अपना और उन दोस्तों का ख्याल रखिएगा। और यूना बस इन लोगों को यहाँ से जाते हुए देख रही होती है। लेकिन इस साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर जी और होंग भी आ गए होते हैं जो कि बोलते हैं, सर पीटर प्लीज रुक जाइए। और इस चीज की वजह से पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने पीछे मुड़कर देखता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जी और होंग दोनों ही अपने घुटनों के ऊपर बैठे हुए होते हैं और इसी के साथ वो बोलते हैं, ये चीज हमारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि आप ही पीटर हो, लेकिन अगर आप सच में पीटर हो तो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि आप ही एक ऐसे पर्सन हो जिसकी वजह से हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का फैसला किया था, क्योंकि हम हमेशा से ही आपके जैसा बनना चाहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस कंप्लीट टाइम में जब आप हमारे साथ थे आपने हमेशा हमें हिम्मत दी और आपने हमेशा हमें प्रोटेक्ट किया। और इतना ही नहीं बल्कि आज जो हम इतना स्ट्रॉन्ग बन पाए हैं वो सब कुछ सिर्फ आप ही की वजह से है, इसलिए प्लीज हमारी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। और हम देखते कि जी और हम दोनों ही इस वक्त काफी ज्यादा सिंसियर लग रही होते हैं। लेकिन इस वक्त पीटर इन दोनों के सर के ऊपर हाथ रखता है और वो बोलता है, भले ही मैं पीटर हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे बिल्कुल किम की तरह ही ट्रीट करो। और हाँ, मुझे उस दिन का वेट रहेगा जब तुम लोग बहुत ही पावरफुल डिसाइपल्स बन जाओगे। और पीटर की इस बात को सुनकर जी और होंग दोनों ही यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देते हैं और यूना भी यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर इस जगह से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर और थर्डियस दोनों ही जुओन के नए घर के पास आ चुके होते हैं। लेकिन वो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई घर नहीं होता बल्कि यहाँ पर सिर्फ कंटेनर्स ही रखे हुए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कोई कंटेनर के अंदर आ चुके होते हैं जहाँ पर कैमरे के साथ उनसे पूछा जा रहा होता है, यहीं पर खड़े हो जाओ, अगर तुम लोगों ने हिलने की कोशिश की तो तुम्हें शूट कर दिया जाएगा, जब तक तुम लोगों की आइडेंटिटीज को चेक नहीं कर लिया जाता तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। और ये देखकर पीटर बोल रहा होता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो थेडियस बोल रहा होता है, मुझे लगता है सिस्टर जीवोन पिछले अटैक से कुछ ज्यादा ही डर गई हैं और इसीलिए उन्होंने इस सब सेटअप को रखा है। और इसी साथ यहाँ पर माइक पर बताया जा रहा होता है, आइडेंटिटीज को कंफर्म कर लिया गया है
आप लोग अब रूम्स के अंदर एंटर हो सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये लोग कमरे के अंदर आ चुके होते हैं, लेकिन थेडियस इस वक्त काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बुरा होता है। आखिर ये जगह है क्या? क्या हम लोग इस वक्त एक 5 स्टार होटल के अंदर हैं? तो पीटर बुरा होता है, ये सब जीवन का शौक है और वो हमेशा से ही इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों को खरीदती है। तुम कुछ बोलना मत, वरना वो तुम्हें बहुत ज्यादा डांटेगी। जिसके बाद जीवन यहाँ पर आ गई होती है, जो कि बोल रही होती है, एल्फ्रेड सर पीटर के लिए एक चाय और थेडियस के लिए मैंगो जूस ले आओ। और इसे ध्यान देख के यहाँ पर एल्फ्रेड आ गया होता है, जो कि पीटर को चाय सर्व कर रहा होता है। लेकिन इसी साथ पीटर बोल रहा होता है, तो तुम्हारा नाम एल्फ्रेड है, मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग सोफे पर बैठ गए होते हैं और यहाँ पर काइगा और साइमन भी मौजूद होते हैं। और इसी साथ साइमन बोल रहा होता है, ब्रदर अब आपका आगे का क्या प्लान है? तो पीटर बोलता है, मुझे लगता है उससे पहले तुम्हें इस चीज को चेक करना चाहिए। और ये सभी लोग कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और साइमन बोल रहा होता है, ब्रदर पीटर क्या ये वही है? और इसी के साथ हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब पीटर रेफेल के साथ बात कर रहा था तो रेफेल ने बताया था, ब्रदर पीटर तुमने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें थोड़ा सरप्राइज करना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी एक बहुत ही प्रीशियस चीज अभी भी मेरे पास मौजूद है, और जब तुम उस चीज के बारे में जानोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाओगे। और इसी वजह रेफेल ने पीटर को कोई पिक्चर सेंड की होती है, और इस पिक्चर को देखकर पीटर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पिक्चर किसी और की नहीं बल्कि हना की होती है। और इस पिक्चर को देखकर पीटर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, बास्टर्ड मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साइमन बोल रहा होता है, ब्रदर क्या ये सच में हना है? लेकिन हना की तो डेथ हो गई थी, तो क्या रेफेल ने वहां से हना को बचा लिया था? तो पीटर बोल रहा होता है, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे कंफर्म है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हना है। तो ये बात सुनकर जीवन बोल रही होती है, ब्रदर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जरूर रेफेल का कोई ट्रैप है और हमें सावधान रहना होगा। और हम देखते हैं कि पीटर ने रेफेल की एक पिक्चर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है और वो बुरा होता है, चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो, वक्त आ चुका है हमारे सभी डिसाइपल्स को इकट्ठा करने का। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने अपनी सिगरेट के साथ रेफेल की पिक्चर को आग लगा दी होती है। और इसी के साथ वो बोलता है, वक्त आ चुका है रेफेल और उसकी ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट डिस्ट्रॉय करने का। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उस स्नाइपर गर्ल को देखते हैं, जो कि दरवाजे को नॉक कर रही होती है और वो बोल रही होती है, आखिर ये स्टील का दरवाजा जल्दी खुलता क्यों नहीं है? मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लेकिन इसे फिलिप बोलता है, तुम साइड पर हो जाओ, इसे मैं ओपन करता हूँ। और इसे हम देखते हैं कि फिलिप अपने एक हाथ के साथ ही इस पूरे दरवाजे को उखाड़ देता है। और ये देखकर वो स्नाइपर गर्ल बोल रही होती है, फिलिप तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, बल्कि तुम तो एक मॉन्स्टर हो। क्या सच में तुम्हारे राइवल का कोई पर्सन ऐसा होगा जिसके पास तुम्हारी जितनी ही स्ट्रेंथ होगी और वो तुम्हें हरा पाएगा? लेकिन इसी से राइफल बोल रहा होता है, आखिर तुम ये हमेशा दरवाजों को ही डिस्ट्रॉय क्यों कर देते हो? तुम वैसे भी तो आराम से अंदर आ सकते हो। तो फिलिप बोलता है, माफ कीजिएगा बॉस, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे डिसाइपल्स भी मौजूद होते हैं। जिसके बाद रेफे बोलता है, मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। मैंने इस बार एक बहुत ही खतरनाक चाल चली है और उस चाल की वजह से पीटर बहुत जल्द हमारे ऊपर अटैक करेगा, इसलिए हम लोगों को तैयार रहना होगा क्योंकि पीटर को पकड़ने के लिए हमें इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लोग जीवन के घर के बाहर आ चुके होते हैं और एक लेडी बोल रही होती है, क्या यही वो घर है जहाँ पर हमें आना था? लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम लोग गलत लोकेशन पर आ गए हैं। तो उसका साथी बोल रहा होता है, मैम अगर आप कहें तो मैं दरवाजे को ओपन कर सकता हूँ। तो वो लेडी बोल रही होती है, और आखिर तुम ऐसा करोगे कैसे? तो पर्सन बोलता है, आप बस देखती जाइए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन उस कंटेनर को अपने हाथों के साथ पकड़ता है और वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके इस कंटेनर को बीच में से फाड़ देता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो लेडी यहाँ पर मौजूद होती है वो और कोई नहीं बल्कि नेथानियल होती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को अभी से यूज नहीं कर सकते, तुम्हारी बॉडी अभी अभी तो रिकवर हुई है। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, लेडी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने ना सिर्फ मेरी बॉडी को रिकवर किया है बल्कि ऐसा लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। और इसी के साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर नेथानियल है, जिसे पीटर ने अपनी फाइट में हरा दिया था। और दोस्तों इसी के साथ इस जबरदस्त एपिसोड के साथ हमारे सीजन 1 कंप्लीट होता है। और दोस्तों इस सीरीज के राइटर्स का कहना है कि किलर पीटर का सेकंड सीजन 5 मंथ के बाद रिलीज हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस सीरीज का सेकंड सीजन जब भी रिलीज होगा मैं उसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया क्योंकि आपने मेरी सीरीज को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी मेरी सभी सीरीज को इसी तरह से एंजॉय करते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट सीरीज में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड थैंक यू।